पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगा। आज कुंभ महापर्व के सर्वश्रेष्ठ दिन है। आज माघी पूर्णिमा, कल से पूर्णिमा है और पूर्णिमा में स्नान करने से 1 लाख गोदान करने का फल मिलता है और 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल। और एक माता बहनों के लिए इसमें विशेष ये पर्व होता है। आज के दिन जो माताएं स्नान करते हैं, चाहे युवती हो जो संतान की इच्छा लेकर स्नान करती है, संगम में जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों की जहाँ संगम हुए हैं, इस संगम प्रयागराज में जो स्नान करते हैं, उस माता के जो बच्चे संतान होती है, आज के दिन स्नान करने से उसकी संतान कभी नहीं मंद बुद्धि होंगे, नहीं कभी वो अंधा होंगे। आज के दिन जो माताएं स्नान करती हैं, उनके बच्चे को स्मरण शक्ति सदा रहेगा और मंद बुद्धि कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज उन संतों की गुप्त रूप से स्नान होता है। आज की पुष्पाई संत इसलिए नहीं करते हैं ताकि संत लोग गुप्त रूप से स्नान क्या करते हैं। ये हमारे कुंभ की मान्यता है। केवल संगम में स्नान करने से ही नहीं, जो ये मार्ग बना, इन मार्ग पर जो भक्त लोग चलते हैं और उनको जब दर्शन करते हैं, चाहे वो संत को नहीं पहचानते हैं, लेकिन संत उनको पहचान लेता है। और मात्र संत की छाया पड़ने से, संत की हवा पड़ने से, चाहे हमारे अंदर दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के जो एक पाप है, से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से भी हो सकता है, लेकिन तन मन से धन वाले भी अधिक दुखी रहते हैं। इन संतों की छाया पड़ने से उनके अंदर जो पाप है, समस्त पापों की निवृत्ति हो जाती है। यही कुंभ का मान्यता है। जो आज स्नान कर लेंगे, मानो उन्हें जो हमारे 1 साल की मान्यता है, 12 महीने की मान्यता, आज के दिन से घर पर भी वो स्नान करेगा तो उसे गंगा स्नान के ही फल मिलेगा। की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। 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 पापियों को पाप से है। ओम जलेन शीतलीकरणं मंत्रे पुष्पे देवाभिवंदनमात्म कल्याणार्थे सुनेत्र चक्षुबंधनं मंत्र पुष्पांजलिम्। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर। श्री कृष्ण वांग में विग्रह श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। हार्दध्वान्तनिराशवासरमनिर्विज्ञानबारानिधि भक्ताभीष्टसहस्रपूरणविधौ चैतन्यचिन्तामणिः शतवृङ्गेऽपिसितविष्णुभक्तिनलनी व्याकोशहेतुदयः स्वस्माकं कुरुतां भवार्तिशमनं निम्बार्कनामामुनिः। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधा सिन्धौ
नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसुतं गुरुरूपं सदा भजे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय तीर्थराज प्रयाग जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे जय श्री राधे। सच्चिदानंद घन स्वरूप परात्पर तत्व वेदैक्य प्रतिपाद्य समस्त अंशों के अंशी समस्त बीहों के बीही समस्त अवतारों के अवतारी समस्त शेषों के शेषी ब्रज पुरंदर नंदन जशोदोत्संग लालित्य नित्य वृंदावन विहारी मोर मुकुटधारी वृषभानुराज प्राण प्यारे श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र के मंगल में मधुमय आनंद में तथा रस में नाम की शरण लिए बिना हम मानवों का कल्याण होना नितांत असंभव है। यह जो मानव शरीर मिला है हमको आपको रायश्याम जी इंटरव्यू देने के लिए मिला है। यदि आप इसमें सफलता प्राप्त कर लेते हो भाई सदा सदा के लिए नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम श्याम सुंदर का अलौकिक रस में सानिध्य प्राप्त हो ही जाएगा। यदि आप इसमें फेल हो गए तो भूयो बनौका इव जानति बंधनम, फिर 2 अरब 98 करोड़
जन्म का चक्कर आपको नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। जो समय बीत गया उसकी तो चिंता करिए नहीं। अब एकमात्र अपने श्री राम श्याम के मंगलमय नाम को गले का हार तो बना लें। देखिए क्या क्या मज़ा मिलता है आपको, क्या आनंद मिलता है। यह वाणी का विषय नहीं होगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी। लीला पुरुषोत्तम द्वारकाधीश का प्रथम पाणिग्रहण संस्कार का विषय आपने कल हृदयंगम किया। इनकी महिषियों की संख्या 16,108 हैं। मित्रविंदा, सत्यभामा, सत्या इत्यादि। तो राय श्याम जी इनके साथ तो आप बारी बारी से पाणिग्रहण संस्कार करते हैं। और एक बहुत बड़ा आतताई भौमासुर था, उसने मानसिक संकल्प किया 25,000 परम सुंदरी राजकन्याओं का अपहरण कर एक ही समय में इनके साथ हम पाणिग्रहण संस्कार करेंगे। तो जिस राजा की कन्या सुंदरी थी चढ़ाई कर देता और अपहरण करके उनको रख लेता। एवं प्रकार से 16,100 संख्या हो गई। श्याम सुंदर का विधान बड़ा बलवान है। जो दुष्ट होते हैं उनकी बुद्धि बहुत बड़ी भ्रष्टता को प्राप्त हो जाती है। उसने छलांग लगाई, देवताओं की माँ अदिति के कानों का कुंडल खींच लिया। देवराज इंद्र के सिंहासन पर जो छत्र था उसको लेकर चल पड़ा। सारे देवता हतप्रभ हो गए। सबों ने एक बहुत बड़ा आवेदन पत्र बनाकर द्वारकाधीश के चरणों में भिजवाया। द्वारकाधीश अच्छी तरह जानते थे श्री कृष्ण। राधे राधे। क्या किया जाए। भौमासुर पृथ्वी के अंश से प्रकट हुआ था। उसने यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि तुम्हारी माँ का जब तक आदेश नहीं होगा तब तक तुमको किसी भी शक्ति को तुम सामना कर सकते हो, मार नहीं सकती। वह शक्ति वो मतवाला हो गया था, घमंडी हो गया था, अभिमानी हो गया था। भगवान श्री श्याम सुंदर ने सोचा कि सत्यभामा भूदेवी के अवतार हैं। तो आपने कहा चलो अब की बार हम दोनों चलेंगे पूरब दिशा की यात्रा पर। तो सत्यभामा जी ने कहा देखिए श्री जी का विधान कितना अनोखा है। हे प्राण वल्लभ, आप हमको ले चल रहे हो तो मेरी इच्छा से ही सारे क्रियाकलाप होंगे। यात्रा की परिसमाप्ति मेरी इच्छा से। भगवान यही चाहते तो चलो चलते हैं। रायसन बड़ा विशद वर्णन है। बड़ा ज्योतिषपुर पहुंचकर जिसकी जितनी खाइयाँ थी सबों को विध्वंस करते हुए उसका पीठ नाम का सेनापति था। उसके अंदर 80,000 हाथियों का बल, उसके 7 बेटे, वो भी बाप के समान बलवान थे सबके सब। ठाकुर जी का ऐसा विलक्षण विधान हुआ। सेनापति अपने बच्चों को भेजता है। देखते देखते सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बहुत बड़ी सेना लेकर वह सेनापति पीठ आता है। सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने तो ये तो लौकिक लीला का अनुसरण कर रहे हैं, समाप्त कर दिया। अब भौमासुर क्रोधावेश में आकर के युद्ध आरंभ करता है। भगवान की देखिए सत्यभामा जी देख रही हैं तमाशा। बड़ा हिसाब किताब लंबा चौड़ा है भाई। तो श्री जी के पास क्या लीला हुआ, क्या लीला होती यहाँ पर। श्याम सुंदर अपने आप को
भौमासुर से हारने जैसा राधे श्याम जी अनुकरण करने लग जाते हैं। क्रोधावेश में आकर के सत्यभामा जी ने कहा, श्याम सुंदर आप अपना सारंग धनुष हमको दो, मैं इस दुष्ट को मारती हूँ, नहीं तो मारो इसको। यही तो कहवाना था। तुरंत अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा भौमासुर का धड़ से सर अलग कर दिया। वो जो 16,108 एक प्रकार से नजरबंद थीं, उनको राज संग मुक्ति मिली। अब बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर श्याम सुंदर ने पूछा, हे जगत प्रसिद्ध पंडितों बताओ अब इनकी क्या स्थिति होनी चाहिए। समस्त शास्त्रों के पन्ने पलटे समस्त विद्वानों ने, लेकिन शास्त्र ने यह निर्णय नहीं दिया कि इसके साथ विवाह करने से किसी का अभ्युदय होगा। समस्त ब्राह्मणों ने एक मत से कहा, हे द्वारकाधीश बात यह है, इसका अब इन सबों का अपहरण दुष्ट भौमासुर ने किया था, उसको आपने मार दिया। इसके साथ जो विवाह करेगा वह ठीक वेद बहिष्कृत माना जाएगा। तो भगवान श्री श्याम सुंदर ने कहा, ब्राह्मणों पंडितों विचक्षणों, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, क्या 16,100 को यूं ही छोड़ दिया जाए पशु के समान विचरण करने के लिए? बलिहारी है आपके दिल दिमाग का। यदि आपका आदेश मैं लेना चाहता हूँ, दें आप यदि आदेश, तो क्या मैं इनके साथ विवाह कर सकता हूँ? तो आपने सबों ने कहा, श्याम सुंदर अरे राम राम, आप तो कुछ कर सकते हो। तो आपने क्या ऐरावत कुलोद्भव 60 हाथियों को द्वारका के लिए प्रस्थान कर दिया। इन सबों को विधिवत बड़े स्वागत सत्कार के साथ वहाँ से द्वारका भेज देते हैं श्याम सुंदर। अब देवताओं के माँ अदिति के कानों के कुंडल लेते हैं और देवराज इंद्र का छत्र लेते हैं, गरुड़ जी पर विराजमान होकर के दोनों को दोनों प्रस्थान करते हैं। वहाँ राधे श्याम उन लोगों ने बहुत बड़ी खातिरदारी करने का सोचा, श्री जी का विधान, और अभिनंदन पत्र बनाया जा रहा है, राधा राधा राधा। ओहो, इतने में सत्यभामा जी ने कहा, श्याम सुंदर जरा मैं सती जी से मिल लेती हूँ। तो सत्यभामा जी सती जी के कक्ष में पहुँचती हैं। स्वयं तो ऊंचा सिंहासन, इनके लिए नीचा सिंहासन रख रखा था, लेकिन इनको तो इसका भान था नहीं। तुरंत बड़ी तेजी से ऊंचा जो सिंहासन से उड़ जाकर बैठ गई। अरे राधे श्याम, अब तो इंद्राणी जन भूल कर राख हो गई। इतने में नौकरानियाँ आती हैं। आपने कहा, हे महारानी सची जी, कल वृक्ष की माला ले आवे। बोले खबरदार, कल वृक्ष के पुष्पों का उपयोग केवल देवता और देवांगनाएं कर सकते हैं। मर्त लोक में रहने वालों के अधिकार से बाहर की बात है। सुनकर सत्यभामा तो सत्यभामा नीचे उतरती हैं। अब वहाँ सारी तैयारी, अब अभिनंदन पढ़ने का ही समय आया। श्री सत्यभामा जी ने कहा, हे द्वारकाधीश चलिए, जरा भ्रुकुटी टेढ़ी थी, श्याम सुंदर को समझने में देर नहीं। वहाँ से प्रस्थान करते हैं। सारे देवताओं ने कहा, बोले अब की जो यात्रा हमारी है इनके मनोनुकूल ही होगी, इनके इच्छा अब चलते हैं। जो आगे बढ़ते हैं दोनों को दोनों। तो कल वृक्षों को देखा तो श्याम सुंदर से सत्यभामा जी ने कहा, श्याम सुंदर इनमें से एक पेड़ ले चलो ना, कल वृक्ष है सब कुछ ले चलो। कल वृक्ष की जाति के सब वृक्ष से कल वृक्ष एक होता है। श्याम सुंदर का देखो, स्वर्ग के देवताओं का अधिकार इन सारी जायदाद पर है, बिना उनसे आदेश लेकर नहीं कर सकते। ठीक है, पूछो जाओ। तो श्री द्वारकाधीश जाते हैं इंद्र के पास। देवराज सत्यभामा जी का विचार है कल वृक्ष को नीचे मर्त्यलोक में ले जाए।
कहा महाराज जरा मैं भी विचार कर लूं। अरे राम राम। देखिए तो इंद्र जाते हैं, अपनी श्रीमती से पूछा ऐसे ऐसे बात। बहुत जल भून कर राख हो गई थी पहले ही, क्योंकि उसके सिंहासन पर सत्यभामा जी बैठ गई थी। उनका सुनिए, जब कृष्ण की पत्नी की बात कृष्ण मानते हैं तो क्या आप मेरी बात नहीं मानोगे? मेरा आदेश है, स्वर्ग से कल वृष्टि पेड़ नहीं जाएगा। तुरंत आकर कह दिया श्याम सुंदर से। महाराज विचार विमर्श के बाद निर्णय हुआ कि कल वृक्ष स्वर्ग से बाहर नहीं जाएगा। आपने कहा देवराज अब तो यह वृक्ष जाएगा ही, राधे राधे। उखाड़ लेते हैं और इनकी इच्छा अनुसार उसने छोटा सा रूप धारण कर लिया, बड़े आनंद से अपने सामने रख दिया। पीछे श्री सत्यभामा जी वहाँ वेद ध्वनि जिनके पंख से निकले ऐसे गरुड़ जी समूह को लेकर प्रस्थान करते हैं। देवराज इंद्र ने शंख ध्वनि की, युद्ध के बाजा बजा डाले। समस्त देवता जाते हैं युद्ध करने के लिए। श्याम सुंदर ने देखते ही देखते सबों को मूर्छित कर दिया। इंद्र पहुंचते हैं। देवराज बड़ी सावधानी युद्ध करते हैं, भगवान ने परास्त कर दिया। फिर सब के सब पहुंचते हैं। अब सत्यभामा का आप ठहरिए, अब मैं देखती हूँ। सारंग धनुष लेकर राय श्याम जी इस प्रकार से इनका होश उड़ा दिया। गोविंदाय नमो नम सबको सब हो गए। अब वो हार कर श्री कृष्ण महिषी सत्यभामा से परास्त होकर सारे देवता और देवताओं के राजा इंद्र स्वर्ग लौटते हैं। सचीदेव ने कहा क्या हुआ? सारी बात सुनाई। तो आपको पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। अरे मनुष्य लोग के एक कृष्ण नाम का मनुष्य परास्त हो गए हो, जो चूड़ी साड़ियाँ पहन लो। राधे श्याम जी वह चलती है, वो पुलमजा नाम का एक दैत्य, बहुत बड़ा दैत्य सम्राट था उन दिनों में। उसके मंत्री उसके सेनापति की बेटी थी सची। श्री जी का विधान देखिए, अपने पिताजी के पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। कहा बेटी तुम क्या मुझसे ऐसी आश लेकर आई हो कि श्री कृष्ण से हम युद्ध करें? तुम्हारी भूल है, तुम्हारा भ्रम है। तुरंत दैत्य सम्राट के पास पहुंचती है, अपने पिता के साथ पूछा क्या बात है? सारा वृतांत सुनकर उनका देवी यदि तुम कल्याण चाहती हो, अपना कल्याण और समस्त देवता और समेत स्वर्ग का कल्याण चाहती हो तो सीधे अभी इसी क्षण द्वारका जाओ और सत्यभामा के चरणों में गिर जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। ये देखिए ठाकुर जी की कृपा। भगवान के परम प्यारे भक्त नाम जापक थे, उनके साथ संभाषण करते करते इसका क्रोध कपूर हो गया। ध्रुव जी के समान सीधे वहाँ से प्रस्थान करती, सत्यभामा के महल में आती। अब यहाँ क्या लीला है तो सो देखिए। 16,100 कुमारियाँ आई थी प्रागज्योतिषपुर से। आज श्री कृष्ण विधवत सबों के साथ पानी का संस्कार करेंगे, और जिनका विवाह होगा, जिसका विवाह होगा वह सत्यभामा के महल में जाएगी, और सत्यभामा कल वृक्ष से पुष्प की माला उसको पहनावेगी। ये व्यवस्था थी। श्री जी का ऐसा विलक्षण विधान हुआ। सची पहुँचती हैं सत्यभामा के महल में, तुरंत सिंहासन नीचे उतर कर हृदय से लगा लिया। बहन तुम कब आई हमको पता नहीं, आओ आओ, ये आपका ही सब कुछ है। जिस पर स्वयं बैठती थी उनको बिछा लिया उस पर, वो नहीं जाती है। हाथ पकड़कर तुरंत बैठ गई। कहा देवी मैं समझती हूँ आप मेरे ऊपर बहुत नाराज हो। कैसे? भला आपके चरणों की दासी मैं, आपके आसन बैठने का अधिकार मुझे कहाँ से आया? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मैं आपके चरणों के पास बैठना चाहती हूँ। ठीक है, सिंहासन व्यवस्था हुआ। अब क्या लीला होती है देखिए। राधे राधे। हरे भगवान श्री कृष्ण वो आती है सखी जिसका विवाह हुआ है 16,100 में से, आती है सत्यभामा के चरणों में प्रणाम किया। इंद्राणी ने कल वृक्ष जो हजारों फूलों की माला है लेकर सत्यभामा के करार में देती है। तब सत्यभामा
वह नवविवाहिता के गले में प्रदान करती हैं, प्रस्थान करते, दूसरी आते। इस प्रकार से 16,100 मालाएं इंद्राणी के द्वारा श्री कृष्ण पटरानी सत्यभामा के कराज में पहुंचती। तब श्री कृष्ण की जो ये पत्नियां हैं इनके गले में बहुत देर हुई, संपन्न हुआ कार्य। अब आपने कहा बहन इंद्राणी जी आप थक गई, मैं बीच बीच में कहती थी लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी, अब चल विश्राम करने के लिए। आपने कहा देवी जी अब मैं अपने भाग को सराहती हुई यदि आप कहो तुम स्वर्ग चली जाएं। अभी कैसे, अभी आई हो, जरा द्वारका को देखो, सारी व्यवस्था देखो। नहीं बहन हमको जाने का आप आदेश दो। तो हृदय से हृदय लगाकर कहा जाइए, जिसमें आप जैसे मैं कहता हूँ ना, रहने में सुविधा हो तो रहो, जाने में सुविधा जाओ। उसी प्रकार से सत्यभामा जी ने कहा आपको जिसमें सुविधा का अनुभव करो। तो उनके चरणों में विनीत भाव से प्रणाम कर वहाँ से प्रस्थान श्री कृष्ण नाम लेती हुई गई। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी 16,108 श्री कृष्ण की पटरानियों में से किसी को एक भी बेटा कम नहीं न ज़्यादा, 10-10 बेटे एक एक बेटी। 16,108 में से यदि किसी को कम होती है संतान तो जिसको कम उसको चारों तरफ से राधे राधे कर दे, लेकिन ऐसा समय श्री कृष्ण ने दिया ही नहीं। एक बार क्या हुआ तो सब के सब श्री कृष्ण के बालक गांव से बाहर जाकर के द्वारका के बगल में कंदुका क्रीड़ा कर रहे हैं। तो क्या लीला होती, सांब के चरणों में चरणों की ठोकर खाकर गेंद एक कुआं में जा गिरी। सब के सब श्री कृष्ण बालक पहुंचते हैं, उस गेंद को तो निकाल लेते हैं, लेकिन वह कुआं गिरगिट की बहुत बड़ी देह से, मोटी देह से भरा हुआ था। बहुत प्रयास किया, वह गिरगिट नहीं निकल पाई। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के पास सूचना गई, आते हैं, आपने उसको बाहर कर अपने चरणों से स्पर्श कर दिया। अब तो देखते देखते राधे श्याम जी उसने अपनी आभा प्रभा कांतियों द्वारा 10 दिशाओं को चकाचौंध करता हुआ श्री कृष्ण चरणों में झुक गया। भगवान सर्वविद हैं, सबको जानते हैं, द्वारका की सारी प्रजा आ गई हैं, समस्त बच्चे हैं। भगवान लोकवत लीला केवन के आधार पर कहते हैं, हे अपरिचित महापुरुष, अभी अभी आपने अत्यंत निंदनीय योनि प्राप्त कर रखी थी, लेकिन मेरे चरणों का स्पर्श प्राप्त करी आप तो ओहो अतुल वैभव संपन्न स्वरूप प्राप्त कर लिया है। आप अपना परिचय दे सकते हो? तो क्या कहते हैं सो सुनिए। उसने कहा महाराज आप तो सर्वविद सर्वेश्वर हो, भूत भविष्य वर्तमान की सारी बातें करामलकबत आपके पास में है, लेकिन इन समों को मेरे द्वारा सुनाने के लिए आपने इस प्रकार से अभिनय किया है। प्रभु आपको तो प्रत्येक दिन कथा सुनते हैं आप, अभ्यास है, तो दान दाताओं की नामावलियों में मेरे नामाक्षर आपके कान का जरूर स्पर्श किए होंगे। ये देखिए कहने की भंगिमा, अर्थात मेरा नाम नृग है, नृग। मैं चक्रवर्ती सम्राट बद्वम दिने दिने, बद्व की परिभाषा हमारे कोशकार करते हैं 13,325। एक ने बद्व का अर्थ कर दिया है 42,000। अनंत बात ही समझ लीजिए। उसने कहा, अब तो राजा नृग कहिए, इन्होंने कहा भले ही एक ऐसा गणना करने वाला विशेषज्ञ आ जाए, पृथ्वी के रज कण की गिनती कर ले, असंभव है। कर सकता है कोई? आकाश के तारा गणों की गिनती कर ले, जो कि असंभव है। वर्षा की बूंदों की गिनती कर ले, ये तीनों की तीनों नितांत असंभव है। लेकिन ऐसा कोई
गणित विशारद आ जाए और वह इन तीनों की गणना कर सकता है, किंतु मैंने जो धर्म किए हैं उनकी गणना नहीं हो सकती। लेकिन महाराज मुझसे एक दिन बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने गोदान किया था, उसको लेकर ब्राह्मण देवता गए अपनी गौशाला में, उसको बांधा। रात को न जाने कब वो खुलकर मेरी गौशाला में आ गई। सवेरा हुआ, अपनी दान में मिली गौ का अन्वेषण करता करता वो ब्राह्मण मेरे यहाँ मेरे दरबार की ओर आ रहा था। इधर मैं प्रत्येक दिन दान जो करता था गौओं का, एक ब्राह्मण उसी दान की गई गौ का भूल से दान हो गया मुझसे, उस गौ को लेकर जा रहे थे। उधर उस गौ को ढूंढने वाले आ रहे थे जिनको मैंने कल दिया। दोनों की मुलाकात हो गई। उस ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, यह तो मेरी गौ है। आपने देखिए हमने नया कपड़ा पहन रखा है, चंदन लगा हुआ है, माला पहनी हुई है, नाना प्रकार आभूषण उन्होंने दिया हुआ है। अभी अभी उन्होंने हमको दान दिया है। हम कैसे समझें कि आपकी गौ है? क्या आप अपनी गौ को पहचानते हैं? तो उन्होंने कहा, भला हमको राजा नृ ने कल दान दिया था, इस गौ का दान। रात में मेरी गौशाला से भगकर चली गई उनकी गौशाला में। तो चलिए वही प्रमाण है अपने दोनों के लिए। पहुंचते हैं, दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। श्रीमान राजा नृ ने कहा, स्वयं कहते राज जी, मैंने एक से कहा, बहुत समझाया, हमसे गलती हो गई, हम आप दोनों की शरण हैं, कृपा कर धर्म की रक्षा करने में आपकी शरण है। हमसे अधर्म हो गया है, उसके लिए हम आपसे निवेदन करते, इस एक गौ के बदले हम 1 लाख गौ देते हैं, एक को 1 लीजिए यह गौ, 1 लाख गौ लीजिए। लेकिन दोनों ने कहा, हम लेंगे तो इसी को नहीं लेंगे, इसी को। राधे श्याम जी मेरे ही दरवाजे पर गौ छोड़कर चले गए। कुछ ही दिनों बाद मेरी मौत हो गई। यमराज के दूत ले गए। धर्मराज ने अन्वेषण करवाया चित्रगुप्त के बही खाते को, लेकिन हुआ क्या? धर्मराज ने कहा, राजन आपने अपने जीवन में धर्म ही धर्म किया है, पुण्य ही पुण्य किया है, केवल भूल भुलिया में एक दान की गई गौ का दान हो गया। अतः उस थोड़ा सा जो अपराध होगा उसका फल भोगो, पहले के धर्म का फल भोगोगे। हमसे धर्मराज ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश से, राजा नृ जी कहते हैं, मैंने सोचा थोड़ा ही पाप है, पहले पाप को भोग लिया जाए। आपने कहा, महाराज मैंने कहा हमको पाप ही भोगा लो। तो कहा, पोतो मैं गिर पड़ा, आपके यहाँ कुआं में पड़ा था, आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त कर मैं धन धन हो गया। आपके चरणों की रज प्राप्त करने सारे जोगी जति तब भी सन्यासी लोग धारणा ध्यान समाधि लगाते हैं, फिर भी नहीं उपलब्ध कर पाते। वह अनायास ही मुझे प्राप्त हो गया है। 4 परिक्रमा करके उनसे आदिष्ट होकर के चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सबों के सामने प्रवचन करना प्रारंभ कर दिया। और बड़ी लंबी चौड़ी कथा कही। आपने कहा, देखो तथा नमत जुयम भो, जैसे मैं ब्राह्मणों को देख कर उन चरणों में मुकुट बंधा अपने मस्तक को रखता हूँ, मेरे समान मेरी द्वारका की सारी प्रजाएं और मेरे समस्त बच्चे सब के सब मेरे समान ही समस्त ब्राह्मणों के चरणों नमस्कार प्रणाम करेंगे। और जो अन्यथा समय दंडभाग, जो ऐसा आचरण नहीं करेगा वह मेरे द्वारा दंड का भागी बनेगा। और आप लोगों ने देखा सुना क्या कह गए हैं, ब्राह्मणों की संपत्ति हमारे यहाँ नहीं आनी चाहिए, जो सर्वनाश कर देती है। भगवान श्री कृष्ण मुखारविंद से श्लोक निकलता वहाँ, क्या? स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरत्यजः 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमि। श्री द्वारकाधीश श्याम सुंदर कहते हैं, किसी ने स्वयं दिया है ब्राह्मणों को धन, मठ मंदिरों को धन, उनकी संतान वालों ने फिर हड़पना चाहा, या किसी ने अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया, तो बताते हैं श्री कृष्णचंद्र 60,000 वर्ष तक उसको विष्ठा में कीड़ा जन्म लेकर के बिताना पड़ेगा।
स्वदत्ताम परदत्ताम ब्रह्मवृत्ति हरे से जह षष्ठ वर्ष हर। ऐसा कहकर सबों के द्वारा ब्राह्मण को नमस्कार प्रणाम करके भैया जी भगवान श्री श्याम सुंदर सबसे प्रसन्न होते हैं। किनसे? ब्राह्मणों से। आज कलयुग का ऐसा दुष्प्रभाव जो हमारे ऊपर ऐसा आक्रमण कर रहा है, हम अपने आप को भूल रहे हैं। अतः हम ब्राह्मणों को भी सावधान रहना चाहिए। 21वीं शताब्दी चल रहा है, पुरानी बात को भूल जाएं, अपने आप को संभालें, सत्यनिष्ठा का अवलंबन करें। कारण भागवत जी में ही जो हमारे पंडितों ने पाठ किया, मैंने श्रवण किया, और आप लोग तो विद्वान हो ही। राधे राधे। उस ब्राह्मण की वाणी सदा सत्य होती है। ये सूया नृत्य दम्भ्यर्ष्या हिंसा मान विवर्जिता नो तेषाम सत्यशीला नाम आज से विफला हुए। अर्थात जो सत्य बोलते हैं, किसी से ईर्षा नहीं करते हैं, अभिमान नहीं करते हैं, राधे राधे, ऐसे ब्राह्मणों की वाणी सदा सदा के लिए सत्य ही सत्य रहती है। अब इस युग में ये सारे के सारे नियम अधिनियम पर नियम संभव नहीं है हमसे पालन होने के लिए, तो क्या किया जाए? सुन लीजिए कान खोलकर सब के सब, चाहे ब्राह्मण हो चाहे ब्राह्मणेतर कोई भी हो, एकमात्र राम श्याम के मंगलमय जिस युग में हम और आप हैं, इस युग का धर्म एकमात्र है, धर्म सम्राट है। अरे मैं नहीं कहता, धर्म ग्रंथों का बहुत सुंदर अकाट्य वचन है। क्या वचन? सामंतास्तोखिलाः धर्माः तत्र नाम हरेश्वराट। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम सम्राट बादशाह राष्ट्रपति हैं, और लोकसभा के MP के समान, सदस्य के समान, वेदोक्त शास्त्रोक्त पुराणोक्त समस्त धर्म लोकसभा के सदस्य के समान हैं, MP के समान हैं। और राष्ट्रपति के समान कौन है? आजकल के राष्ट्रपति रबर के स्टाम्प के समान नहीं, ध्यान रखेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जिस राष्ट्रपति के लिए संकेत किया गीता जी के 10वें अध्याय में, नरानाम च नराधिपम, मनुष्यों में धर्म परिपालन परायण राजा मैं स्वयं हूँ। बताते हैं धर्म ग्रंथ, समस्त धर्मों का सम्राट, समस्त धर्मों का राष्ट्रपति कौन? एकमात्र भगवान नाम। जिसने भगवान नाम को अपने गले का हार बना लिया, उसकी वाणी सत्य होगी, उसका दिल दिमाग ठीक रहेगा, वह इधर उधर नहीं करेगा, किसी से ईर्षा नहीं करेगा। ईर्षा करना बहुत ही खतरनाक है भैया। भागवत में तो स्पष्ट आया है, मैं गलती करता हूँ और मेरी शिकायत किसी और से कोई करता है तो सूझ कर शाप तद भवेत, मेरे पाप का हिस्सेदार बन जाता है। तो ऐसा होना चाहिए। अच्छा, इन समस्त दुर्गुणों से अपने आप को बचाना चाहता है कोई भी, एक ही मात्र भगवान श्री राम कृष्ण के मंगल में नाम को अपने गले का हार बना लो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी, बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब आज राधे राधे करना है। श्री श्याम सुंदर सुधर्मा सभा में बैठे। सुधर्मा सभा में 6 चीज़ें नहीं हुआ करती। द्वारका में एक सभा है जिसका नाम है सुधर्मा सभा, उसमें 6 चीज़ें नहीं हुआ करती। जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्षुत पिपासे सदुर्मय। उस सुधर्मा सभा में जो रहता है रहेगा, वहाँ किसी का जन्म नहीं होगा, उस सभा के अंदर किसी की मौत नहीं हुई, कोई मरेगा नहीं, और किसी को प्यास नहीं लगेगी, किसी को भूख नहीं लगेगी, कोई बूढ़ा नहीं होगा। राधे राधे। रोग नहीं होगा। ये 6 उर्मियाँ वहाँ नहीं होती हैं। भगवान श्री कृष्ण सिंहासनस्थ हैं। इतने में क्या लीला होती है? एक ब्राह्मण देवता आते हैं, उसने जरासंध का एक पत्र लेकर, जरासंध की जेल में 20,800 ब्राह्मण कैद हैं, सबों को कैद कर रखा था। वो सब कुछ परेशान थे। द्वारकाधीश के लिए प्रार्थना पत्र गोपनीय ढंग से भेजा। एक ब्राह्मण देव पहुँचते हैं, भगवान ने
नीचे उतर उनका स्वागत सत्कार किया, चरणों का प्रक्षालन किया, चरणामृत लिया, कैसे पत्र दिया, सुन करके मस्तक से लगाया, हृदय से लगाया। तो ठीक है, हम यथाशीघ्र आ रहे हैं। जब ब्राह्मण देवता जाते हैं, देवर्षि नारद जी का पदार्पण हुआ, तो भगवान आप कैसे आए? तो हम युधिष्ठिर जी के दूत बनकर आए हैं। कैसे? और राजसूय यज्ञ के द्वारा आपका अर्चन करना चाहते हैं। तो भगवान ने यहाँ प्रस्ताव रखा, सभासद हो, आप यह समुचित हमको समाधान दो कि 20,800 राजा द्वारका की शरण मांगते हैं, और इधर हमारे बंधु श्री अजातशत्रु युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ के लिए न्योता भेजा है, हमको पहले कहाँ जाना चाहिए? सर्वसम्मत से पास हो गया कि ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए जरासंध पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण और उद्धव जी दोनों को दोनों कुछ नहीं बोलते। जब सब के सब चुप हो गए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव जी, आप तो वृष्णिनाम प्रबुढ़ मंत्री कृष्ण से दयिता सखा शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धिसतम, आप देव गुरु बृहस्पति के साक्षात शिष्य हो, आप बुद्धिमान में श्रेष्ठतम हो, आप मौन कैसे धारण कर रखे हो? बताइए हमको क्या करना चाहिए? आप प्रधानमंत्री हो। उनका महाराज हमको पता है, 100 अक्षोहिणी सेना लेकर आप जाएंगे, फिर भी जरासंध को नहीं हरा सकते, नहीं मार सकते। बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब सुनाया। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ, आप सीधे जाइए हस्तिनापुर, वहाँ सारी व्यवस्था करके, उनके युधिष्ठिर जी के बड़े बलवान देवतांश भाई हैं, उनके द्वारा केवल मगध प्रांत को छोड़ करके सभी जगह विजय हासिल करवा लीजिए। और फिर राजसूय जगत वही कर सकता है, भुवन मंडल के समस्त राजाओं को जो अधीन करेगा। उसके लिए उपाय बताता हूँ, आप अर्जुन और भीमसेन तीनों ब्राह्मण बनकर जाएंगे। अब 12 बजे उनका नियम है जरासंध का। भगवान श्री कृष्ण जब 17 बार उनको हरा देते हैं, तब उसने क्या किया, अपनी राजधानी मगध में आकर के 100 ब्राह्मणों को बिठाया और कहा, सुनिए ब्राह्मण देवताओं, आप नारायण के मुख से निकले हो, आप सत्यवादी हो, बहुतों का काम करते हो। यदि आप मुझसे वरण लो, या संकल्प करो अब की 18वीं बार मैं कृष्ण बलराम को मार करके आऊं, यदि मुझे सफलता मिली तो मुंह मंगा दूंगा। वैसे हमको कृष्ण बलराम मारेंगे नहीं, तो 17 बार नहीं मारे तो 18 बार कैसे मार देंगे? तो वहाँ से आकर यदि विजय नहीं मिली हमको, तो आकर आपको जो 1000 हो, हम 2000 कर देंगे, 2000 अर्थात 2-2 टुकड़े कर देंगे। ऐसा कहकर धीरे धीरे प्रस्थान करता है। अब ये सब का सब क्या भजन पूजन करेंगे, भगवान से प्रार्थना करते हैं, श्री श्याम सुंदर आप तो नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः हो। ब्राह्मणों को आप देवता मानकर उनकी अर्चना पूजा करते हो। हम आपके चरणों में विनीत भाव से प्रार्थना करते हैं। 17 बार इसको आपने परास्त किया। हे श्याम सुंदर, आप रणांगण को छोड़कर वहाँ से बाहर चले जाओ, एक नाम आपका बढ़ जाएगा, रण छोड़ नाम हो जाएगा, हम सबों के प्राण बच जाएंगे। तो सच्चे हृदय का ध्यान रखेंगे। सच्चे हृदय की चाहे कितने भी पाठ कर लो, कितनी पूजा कर लो, कितने भी इधर उधर के धर्मोचित काम करो, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप हृदय से मंगलमय नाम का स्मरण करते हुए मंगल स्वरूप भगवान रामकृष्ण के जुगल चरणाद में निधि भाव से प्रार्थना नहीं करोगे, तब तो कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए यह पवित्रता, यह शुद्धता, यह निर्मलता न राम से आ सकती न श्याम से आ सकती है, एकमात्र रामकृष्ण मंगल में नाम से आ सकती है। अतः उस नाम को लेने के लिए न स्नान की जरूरत है, न उठ करके चंदन तिलक लगा की जरूरत है। खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते कभी भी आप नाम ले सकते हो। ऐसा यदि आप करेंगे, धीरे धीरे आपका हृदय परम पवित्र हो जाएगा और वहाँ से जो प्रार्थना निकलेगी, विनती निकलेगी, रामकृष्ण के चरणों में पहुँच तो उससे देर नहीं लगेगी। भगवान समझ गए। राधे श्याम जी सारी व्यवस्था करते हैं, स्वयं हार जाते हैं, दौड़ लगाते चले जाते हैं। श्री जी कृपा से वह
चक्कर काटता काटता चला जाता है। तब तक ठाकुर जी का विधान द्वारका की व्यवस्था करवा लेते हैं। प्रवसन पर्वत के ऊपर चले जाते हैं दोनों के दोनों। अब वहाँ छलांग मार करके पहुँच गए द्वारका। इधर क्या लीला होती है, उसने किया क्या जरासंध ने, बोला वाह आपके बार ब्राह्मणों ने हमको जिताया, उनका अनुष्ठान सफल हो गया। राधे श्याम। श्री कृष्ण नाम में अगर रणछोड़ हो गया, वहाँ से आता है और क्या करता है तो देखिए 1000 ब्राह्मणों के चरणों का प्रक्षालन किया, चरणामृत लिया और मुहमंगा दान दिया। और सबों के समक्ष उसने ऐसा बात दान दिया कि आज के बाद हम 12 बजे के बाद ही भोजन करेंगे, और उसके बाद 12 बजे के बाद गेट बंद हो जाएगा, तब हम जाएंगे भोजन करने के लिए। 12 बजे से पहले जो भी ब्राह्मण आवेगा, आप लोगों ने हमको बहुत बड़ी विजयश्री दिलाई है, हम आपके समक्ष आपको वचन देते हैं, धरातल के जो भी ब्राह्मण मेरे पास जो कुछ मांगने के लिए आएंगे हम देंगे, यदि हमारा सर भी मांगने के लिए आ जाएगा हम दे देंगे। उद्धव जी कहते प्रभु उसने ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी है, जब आप तीनों ब्राह्मण का रूप धारण करके जाओगे पोशाक पहनकर, 12 बज जाएगा, वो भोजन पर बैठेगा, गेट बंद रहेगा, तो आप 4 द्वार ना कर जाना। वैसे भगवान श्याम सुंदर ने किया, सूचना मिली, ये ग्रास मुख में देने वाला था जरासंध। श्री जी कृपा से क्या लीला होती सो देखिए। एक अनुचर पहुंचा, द्वारपाल पहुंचा, महाराज गेट बंद है, 3 ब्राह्मण देव आए हैं, 4 दवाली लांघ करके अंदर चले आए हैं, बड़े सुंदर सुडोल अवस्था वाले हैं। भोजन छोड़कर पहुंच जाता है, तीनों की अभर्चना की, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी आकृति प्रकृति मुझसे कुछ मांगने की बता रही है, लेकिन एक बात बताओ, आप पहले अपना परिचय बताओ, आप ब्राह्मण तो हो नहीं। मैं वचन देता हूँ, मैं ब्राह्मणों का आदर करता हूँ, आपने ब्राह्मणों की वेशभूषा धारण कर रखी है, मैं वचन देता हूँ जो आप कहोगे मैं दूंगा, लेकिन पहले अपना तीनों परिचय दे दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे वीरवर, मैं तो आपसे हारा हुआ कृष्ण हूँ, मैं द्वारका से आया हूँ, आइए। अरे राधे राधे। पांडव के 2 पुत्र हैं, इनका नाम महाबली गदापाणी भीम, इनका नाम गांडीव धनुर्धारी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन। तो फिर कैसे आए? हमको कुछ नहीं, हमको एक चीज दीजिए, आपके साथ हम युद्ध करना चाहते हैं। अच्छा, जोर से राज उच्च जहाज से जोर से हंसता है और कहता है, मेरी प्रतिज्ञा है, जो रणांगन में पीठ दिखाकर भाग जाता है उससे मैं जीवन में कभी युद्ध नहीं करता। तुम तो अनफिट हो गए। अर्जुनों ने भगवत योद्धा, अर्जुन तो बच्चा है, उसका मुझसे युद्ध करेगा। हाँ, भीम तुल बलो ममा, भीम से मेरे समान है, हम इससे युद्ध कर सकता है, कुछ युद्ध कर सकते हैं। ठाकुर जी का विधान बहुत बढ़िया राधे राधे हुआ। 1 2 3 4 26वें दिन तक युद्ध होता। राधे भीमसेन को अभिमान हो गया, कृष्ण को भी अनफिट कर दिया इसने, अर्जुन को भी अनफिट कर दिया, मैं सबसे बड़ा बलवान निकला। भगवान तो अभिमान को ही दूर करते हैं। राधे राधे। ठाकुर जी कृपा से रात को राधे श्याम जी तीनों एक जगह सोते हैं। भीमसेन ने कहा, श्याम सुंदर मैं सवेरा होने से पहले भाग जाऊंगा। क्यों? उसने अपनी गदा की चोट से हमारी नसें ढीली कर दी है। भगवान का घबराने की जरूरत नहीं है, कल मेरी ओर देखना। राधे श्याम जी युद्ध हो रहा है। भगवान श्याम सुंदर ने एक हाथ सुयों कर दिया। उसने झट लक्षणज्ञ थे भीमसेन ने जरासंध के पांव पर एक पांव रखा, एक पांव दूसरे पांव पकड़ यूं चीर दिया, आधा अंग इधर गया आधा अंग इधर गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा करके भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया। ठाकुर जी का विधान देखिए। जरासंध का बेटा था सहदेव, 16 वर्ष की अवस्था थी। भगवान श्री कृष्ण चरणों में नमस्कार करता है। भगवान उनको राजगद्दी दी। अब श्री श्याम सुंदर वहाँ से प्रस्थान करते हैं। जेल का फाटक खोला गया। ओहो, 16,800
कहीं कहीं ब्राह्मणों का वर्णन है, कहीं के राजाओं का वर्णन है। ब्राह्मण देवताओं को चरणों नमस्कार किया, प्रभु आपने हमारी रक्षा की है भगवान, हम आपके चरणों में। ब्राह्मण देवता जाओ, आप पूरे धरातल पर यह संवाद दे दो, मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर जी राजसूय करेंगे वहाँ आने के लिए। एक टीकाकार ने कहा 16,108 राजा हैं, सबों ने भगवान श्री कृष्ण स्तुति की, उनके चरणों नमस्कार किया। भगवान ने कहा तो हमने कुछ नहीं किया है, भीमसेन की विजय है और हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर जी राजसूय करना चाहते हैं, सबके सब आमंत्रित हो। वहाँ सबके सब जाते हैं। अब यहाँ समस्या उठ खड़ी हुई, राजसूय होगा। युधिष्ठिर जी ने कहा हे द्वारकाधीश, ये यज्ञ संपन्न हुआ, इसकी क्या पहचान होगी ये बताइए। तो भगवान ने सिंहासन मंगवाकर बढ़िया मखमली गद्दा देकर उसके ऊपर शंख को विराजमान कर दिया, शंख 5 जन शंख को। आपने कहा राजन, जब विधिवत आपका यज्ञ संपन्न होगा तो अपने आप ये बोलने लग जाएगा मेरा शंख। ठीक है, सबों की सेवा की बंटवारा श्री कृष्ण करते हैं। स्वयं कृष्ण पादावनेज ने जितने जग में आएंगे, चाहे कोई भी किसी भी शरीर के क्यों होंगे क्यों न हो, उनके चरणों का प्रक्षालन श्री कृष्ण करेंगे, करते हैं, करने दीजिए। जग संपन्न हो गया विधिवत, लेकिन शंख नहीं बोलता है। श्रीमान युधिष्ठिर ने कहा, सबके सब चले गए चैन की बंसी बजाते। युधिष्ठिर जी ने कहा प्रभु जग में क्या कसर है जो आपका 5 जन शंख नहीं बोल रहा है। भगवान मौन धारण कर लेते हैं, द्वारकाधीश कुछ बोलते नहीं, उदास हैं। श्रीमती द्रौपदी जी ने कहा श्याम सुंदर बोलते नहीं हो तो क्या बताऊं पांचाली, आपके जग में मेरा अनन्य भक्त उसने भोजन नहीं किया है। द्रौपदी जी ने कहा महाराज गौतम जी, कनाद जी, व्यास जी, पराशर जी, शक्ति जी, वशिष्ठ जी, देवर्षि नारद आदि सबों ने भोजन किया और आपने भोजन किया। बोले तो कहिए शंख को बोलने के लिए क्यों नहीं बोलता, उससे पूछो। बोले ये तो मुझ में साहस नहीं, आप ही बताओ क्या करना चाहिए। एक मेरा अनन्य भक्त हमेशा अहरनिश नाम जाप पढ़न है, वह यदि भोजन नहीं करेगा तब तक आपका शंख नहीं बजेगा, आपका जग अधूरा रहेगा। भीमसेन का भगवान आपको तो पता है वह आपका अनन्य भक्त कहाँ है, तो आपके महल के बगल में ही। कौन महाराज? वाल्मीकि नाम के एक भक्त हमारे। तुरंत भीमसेन का मैं सिपाही भेज कर बुला लेता हूँ। भगवान का सावधान सावधान, जिनके भोजन के बिना आपका सब प्रकार से संपन्न जग अधूरा है, उनको आप सिपाही भेजकर बुलाना चाहते हो। बलिहारी युधिष्ठिर का प्रभु हम लोग अज्ञान हैं, बताओ क्या करना है। आपका दादा भीम सुनो, आपके हाथ की बात है, पर मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, बताइए हमारे बड़े भाई, आपके बड़े भाई अजातशत्रु युधिष्ठिर जी ने जो राजसूय यज्ञ किया है, यह सर्वांतिम राजसूय यज्ञ, इसके बाद राजसूय यज्ञ कोई नहीं करेगा। तो भली भांत पूरा होना चाहिए कि नहीं। तो बड़ी विनम्रता के साथ भीमसेन ने कहा प्रभु कौन ऐसा नहीं चाहेगा जो अजातशत्रु का यज्ञ भली भांत संपन्न हो, तो आपको ही अब पाठ अदा करना पड़ेगा। बताइए, गला रखिए, वहाँ जाइए, शाम को जो भंडारा हुआ है पत्तल ले गए झूठ लेकर के, मेरे नाम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कटोरा है, फूटा भागा कटोरा, दाना होता निकालते हैं पत्तल में से, रखते हैं श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, आशीर्वचन करते हैं। मेरे रूप का अनुसंधान हो रहा है उनको। समस्त पत्तलों से प्रसाद लेकर रखेंगे, सबको अलग करेंगे, तब मेरे नाम लेते हुए भोजन करेंगे। आप जाओगे, आप यदि आपका निमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया तब तो समझ लो आपका जग आधा पूरा हो गया। जब आकर भोजन कर लेंगे तो पूरा हो जाएगा एकदम 16 आना। लेकिन मेरे लिए
क्यों मैं उनको प्रकट कर रहा हूँ तो बहुत गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर। अनाप शनाप बोल भी सकते हैं, आप गुस्सा मत करना दादाजी, हम आपके पाँव पकड़ते हैं। सब स्तब्ध हैं, भीमसेन प्रस्थान करते हैं। जैसा श्री कृष्ण ने कहा था वैसे हो रहा है। छोटी सी झोपड़ी के बगल में बैठे हैं, गुदरी लपेटी हुई है, फूटा भांगा कटोरा है। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। दूर से देखते हैं भीमसेन, चरणों में नमस्कार किया, आगे बढ़ते हैं। भीमसेन की छाया इनकी कटोरी पर पड़ती है, यूं देखते हैं, तुरंत कटोरी हाथ में लिए श्री कृष्ण राजन क्या मुझसे अपराध हो गया है? भीमसेन की बोली बंद हो गई। बैठकर उनका चरण स्पर्श करना चाहते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। मस्तों को भूमि से स्पर्श किया हमारे वाल्मीकि जी ने। आप हे वीरवर भीमसेन जी, ये नाटक क्यों करते मुझे समझ नहीं बात आ रही। हमसे क्या कोई अपराध हो गया है? क्या भूतपूर्व घटना घटित कर रहे हो आप? नहीं नहीं, हमको आज मालूम पड़ा कि आप द्वारकाधीश के सर्वश्रेष्ठ भक्त हो। अब तो सुनकर आए सामने इतनी गुस्सा, इतना क्रोध आया। द्वारकाधीश, मालूम पड़ता है आपके नाम जाप करने में मुझसे भूल हुई, नाम अपराध के कारण आप मुझसे नाराज हो। मूर्छित हो जाते हैं। भीमसेन उठाकर बिठाए। भक्तराज, उनका कोई दोष नहीं। अपने बड़े भाई की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उन्होंने कमर कस रखी। उनका कोई दोष नहीं, उनके ऊपर आप नाराज मत होइए। बताइए क्या बात? आपसे हम यह प्रश्न करना चाहते हैं। हमारे बड़े भाई अजात शत्रु, जिनको आप अच्छी तरह जानते, उन्होंने राष्ट्रीय यज्ञ का अनुष्ठान किया, पूरा हो गया, लेकिन पांचजन्य संघ बोलना चाहिए था, नहीं बोलता है। हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है क्या कारण है, उन्होंने कहा मेरा एक अनन्य भक्त ने भोजन नहीं किया है। आपका नाम लिया और कहा जब तक आप हमारा निमंत्रण स्वीकार नहीं करोगे तब तक शंख नहीं बोलेगा और जग अधूरा ही रहेगा। हे भक्त सम्राट, आप मेरी प्रार्थना सुनकर निमंत्रण स्वीकार करो। उन्होंने कहा आपका ही अन्न खाकर तो हमने अपने आप को इतना बड़ा बनाया, नहीं ये नहीं होगा, आपको निमंत्रण कृपा करके स्वीकार करना ही पड़ेगा। स्वीकारोक्ति प्रदान कर दी। हे वीरवर, हम कब आवे प्रसाद सेवन करने के लिए? आपका आदेश हमने सिर माथे धारण कर लिया, पर कल 10 बजे आइए। राय श्याम जी मानुष की नमस्कार वहां से प्रस्थान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा प्रसन्न मुद्रा में आ रहे हैं भीमसेन, भागे भागे गए, उनको हृदय से लगाया। बड़े भाई साहब धन्यवाद धन्यवाद, बधाई आपकी, आपने सफलता प्राप्त कर ली। लाते हैं, बैठते हैं। बताइए, मेरे ऊपर तो बहुत नाराज हुए हम, रोने लगे। श्याम सुंदर, एक बात बताने का कष्ट करें, इन हाथों से पाक बनाकर भोजन बनाकर हमने आपको खिलाया, क्या मेरे हाथ सफल नहीं हुए? भगवान ने कहा देवी अभी विश्वास नहीं, एक बार अनेक बार हमने भोजन किया, तो संग क्यों नहीं बोलता है?
यदि आप अपने हाथ को सफल करना चाहती हो, जाओ बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ। राय साहब रात भर लगी रही, 10 बजते बजते 56 भोग 3600 व्यंजन तैयार हो जाते हैं। श्रीमान भक्त राज आ रहे हैं, आहा, उनकी शक्ल देखते ही भगवान के भक्तों की पहचान एक यह भी है, नाम लेने वालों भक्त की यह पहचान है, जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण के मंगल में नाम आपकी जीवा से उच्चरित होने लग जाए, समझ लेना नाम जाप परायण संत सुरभूषण ये सब के सब उठकर स्वागत करते हैं। आपने साष्टांग लठिया के समान गिर कर नमस्कार किया, यथा योग्य आसन मिला, बैठ गए, व्यंजनों की पुरस्कारी हुई, तुलसी दल छोड़ते हैं, आंख बंद कर कहते हैं श्याम सुंदर आओ। अग्रभोगी तो आप ही हो ना। एक रूप से श्याम सुंदर पांडवों के बीच में एक रूप से जाते हैं, व्यंजनों का स्वाद ग्रहण करते हैं। कुछ देर के बाद आचमन करा देते हैं। अब क्या हुआ, सारे व्यंजनों को मिला दिया और श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। एक बार शंख बोला, बंद हो गया। श्री राम सुंदर को बनावटी गुस्सा आई, आप पहुंचे एक छड़ी से उसको यूं पीटा, क्यों नहीं शंख, अब क्यों नहीं बोलता है? भगवान मैं दोषी नहीं, जरा महारानी पांचाली से आप पूछिए मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं। श्री श्याम सुंदर द्रौपदी जी के पास पहुंचते हैं, देवी सच सच बोलो, मेरे भक्त के विषय में तुम्हारे हृदय में किसी प्रकार की बात? तुरंत कहती हैं भगवान अपराध क्षमा हो। क्या हुआ? मैंने सोचा जाति के तो ये डोम ही हैं, सोपच ही हैं। कहावत है हिंदी में, बंदर के जाने आदि का स्वाद। हमने रच पच कर इतने व्यंजन सुस्वादु बनाए, इन्होंने सबको मिला करके गड़बड़ कर दिया। इसीलिए मैंने सोचा इनकी जाति तो छोटी है, इसलिए ऐसा किया। सुनकर आप पहुंचते हैं, भक्तराज वाल्मीकि जी आपने सारे व्यंजनों को क्यों मिला दिया, अलग अलग स्वाद क्यों नहीं लिया? राय साहब जी पहले रो लेते हैं, हाथ में ग्रास, मुंह में प्रसाद, रो रहे। भगवान ने अपनी अघटित घटना पट्टी माया के माध्यम से मुख में रखे ग्रास को अंदर उतरवाते हैं। आपने भक्तराज बोलते क्यों नहीं? कि प्रभु भगवान समस्त सदग्रंथ जानते हैं, महापुरुष जानते हैं, अग्र भोगी तो आप हो, स्वाद लेने वाला मैं कहाँ से आया? भगवान आपने स्वाद ले लिया, आपका प्रसाद मैं सेवन कर रहा हूँ। अब तो राय श्याम जी शंख बोलने लगा, खूब चकाचक बोल रहा है शंख। समस्त देवता पहले आए थे, ऊपर अपने अपने विमानों से दृश्य देख रहे थे। सबों ने भक्त सम्राट वाल्मीकि जी के ऊपर ओहो कल्पवृष्टि पुष्पों की वर्षा की, प्रसाद सेवन करके प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार से अपने भगवान अपने भक्तों की प्रतिष्ठा को निखारते हैं। भगवान अपनी नहीं अपने नाम जापों का राधे राधे करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री श्याम सुंदर के एक सखा सुदामा जी सब परिचित होंगे। राय श्याम जी कष्टों से सीधी दरिद्रा ने सदा के लिए इनके घर में वास कर लिया।
ये हमेशा श्री कृष्ण मंगल नाम अमृत का श्वासों में प्रारंभ थे। एक दिन इनकी पत्नी ने पहले सुन रखा था, कहा तो आप इतने श्री कृष्ण भक्त हो और श्री कृष्ण द्वारका में विराजमान, उनके दर्शन करने की इच्छा नहीं होती? मैं निवेदन करती हूँ एक बार अवश्य जाइए वहाँ राधे राधे करने के लिए। आपने सोचा अयम ही परमो लाभो तुम श्लोक दर्शनम, इन्हीं के माध्यम से सही, चलो जाकर दर्शन करेंगे। जब दरिद्र होने का शाप दिया था भगवान ने जंगल में, तब चरण पकड़ रोने लगे सुदामा जी। भगवान ने कहा था जब आप मेरे यहाँ आओगे तो आपका दरिद्रता दूर हो जाए, आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो धीरे धीरे पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचे राजश्याम, श्री श्याम सुंदर को मालूम पड़ा, आते हैं, इनको अंदर लिवा जाते हैं, बड़ा हिसाब किताब करते हैं। श्री जी का विधान देखे बड़े बड़े कवियों ने राधे राधे क्या वर्णन किया हुआ है। श्री जी कृपा से श्याम सुंदर अपनी आँखों का गरम गरम जल उनके चरणों का प्रक्षालन करते हैं और अपने समान आभूषण धारण कराते हैं, वस्त्राभूषण सुसज्जित होकर के विराजमान करते हैं। बताते हैं जिस पलंग पर स्वयं सोते थे दोनों सोते हैं। रुक्मिणी आदि समस्त महिषियाँ भगवान की पटरानियाँ इनकी सेवा करती हैं। एक हिसाब से 7 दिनों तो रहे, एक हिसाब से 1 दिन ही रहे। बहुत जगह चक्कर काटा तो, लेकिन इनके बगल में एक पोटली थी। आप उनका बताइए, आप तो शुरू से ही निष्प्रिय हो, शादी की कि नहीं? कहा हमने विवाह किया, तो भाभी जी ने मेरे लिए कुछ जरूर दिया होगा। ये सोचते हैं क्या दें, मेरे आने से सब इकट्ठा हैं, अब मुझको अपना मित्र माना है, अब मेरे द्वारा यदि ये चावल दिया जाएगा मेरे मित्र की तौनी होगी और प्रतिष्ठा होगी, अजज फैलेगा। मेरे कारण से अपने मित्र को मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। भगवान ने आज आहार स्वयं हरि, अपने स्वयं उनके बगल से पोटी निकालते हैं, खोलते हैं। राजश्याम जी प्रसाद एक मुट्ठी से सेवन करते हैं। रुक्मिणी जी ने कहा श्याम सुंदर, आपके मित्र हमारे मित्र जो प्रसाद लाए हैं, हम सब की सब लेंगे और पूरी द्वारका की प्रजा को ही प्रसाद मिलना चाहिए। तो राजश्याम जी बहुत सारा और आता है, उसमें मिला दिया जाता है, सब प्रसाद हो गया। पूरी द्वारका के एक एक के पास वो प्रसाद पहुंचता है। ऐसा सुस्वादु प्रसाद किसी ने आज तक ग्रहण नहीं किया था। श्याम सुंदर की विचित्रतम लीला है। आज 7वां दिन सवेरा होता है, आपने कहा हे मित्र, मेरी इच्छा है अपने यहाँ जाने की। अच्छा ठीक है, यदि मैं कहूँ रहो तो कहोगे, तो आपको क्या पता वहाँ क्या हो रहा होगा। यदि कहूँ कि जाओ तो आप कहोगे मेरे मित्र के हृदय में मेरे प्रति प्रेम नहीं है। तो जिसमें आपकी सुविधा करो। चलते हैं राजश्याम जी, आगे बढ़ते हैं, क्या लीला होती है। तो शास्त्र में लिखा है आसीमांतम अनुव्रजेत, अपने महल की सीमा तक मित्रों के पीछे पीछे चलना चाहिए। दूसरा प्रमाण है नोदकांतम अनुव्रजेत, जलाशय के पास तक पीछे जाने से कोई दोष नहीं, उसके आगे जाने से फिर वह मित्र लौटता नहीं। श्याम सुंदर ने कहा मित्र आप तो विद्वान हो, मैं अपने महल के अंदर ही रहूँगा। आसीमांतम अनुव्रजेत है, हृदय से लगा लेते हैं राधे राधे। 1 नंबर पोशाक है, 1 नंबर वस्त्राभूषण है। आगे बढ़ते हैं, सोचा देखो तो सही, द्वारकाधीश लोग कहते हैं बड़े दयालु, बड़े उदार हैं। अपनी भाभी की कुशलात पूछी, भेंट स्वीकार की और 2-4 मोहरें नहीं दी। देखो कितना गुस्सा इतनी आती है कि जलाकर स्वाहा कर दूं बस साफ दे करके, लेकिन ना दुनिया क्या कहेगी। सुदामा ने अपने मित्र को साफ से साबित कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अरे राधे राधे राधे, मैंने ये क्या कर डाला। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। एक बगीचा आया, उसमें होकर रास्ता था, आगे बढ़े, ओ बड़े बड़े डाकू आकर के सब कुछ ले लिया, नंगा कर दिया। एक बूढ़ा डाकू था, उसने कहा भाइयों
मुकुट लिया, मोहन माला ली, सारे आभूषण ले लिए, पोशाक ले लिए, नंगा कैसे जाएगा? एक फटा पुराना कपड़ा था, जैसा आए तो वैसे होकर चल रहे हैं। जब उस जंगल से बाहर गए तो सत्सा बधाई दी श्याम सुंदर की को आपने कहा, हे अंतर्जामी, आपको पता था लुटेरा लूट लेंगे, इसलिए अपनी भाभी के लिए कुछ नहीं दिया। वहाँ राय श्याम क्या लीला होती सो देखिए। पहले एक बात हो गई, क्या हुई? जब इनकी इच्छा चलने की, भगवान ने समस्त रानियों की इच्छा देखकर कहा था, मित्रवर, इनकी इच्छा होती है जो आपकी पूजा कर लें, आदेश हो रहा है, मेरी पूजा करने का लाभ होगा? आप पूजा करते हैं? नहीं नहीं, इनकी इच्छा है। ठीक है, बैठ गए। अब राजश्याम धूप दीप नैवेद्य आदि, उसके बाद माला, खूब बढ़िया मोटी मोटी माला श्री रुक्मिणी जी ने प्रथम पूजा की। आप उनका नमस्कार करते हैं, सौभाग्यवती भव। दूसरी आती हैं, आप उनका पति प्रिया भव। तीसरी आती हैं, आप उनका पुत्रवती भव। इसी को बार बार दोहराते हैं। आप दोहराने माला यहाँ तक आ गई, सांस घुट गई, अब पति प्रिया, पति शब्द हट गया, सौभाग्य सब हट गया, पुत्र सब हट गया, भव 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 रक्ष रक्ष, श्याम सुंदर का ठहरो, देवी ठहरो। आपने सारी माला बाहर कर दी, एक माला छोड़ दी। अब फिर दोबारा पूजा, फिर वही पति प्रिया भव पुत्रव्रत, यहाँ तक फिर भव भव। दूल्हे पतले हैं, माला की बोझ से दबे जाते हैं, सांस भी रुकने लगती है माला के कारण। भगवान का ठहरिए। जब 100, 200, 500, 1000 पत्नियों ने पूजा कर ली, तो भगवान जो माला निकाल रहे हैं, आपने पकड़ा, मित्र कितनी हैं? 16,108। अरे बाबा, हम तो परेशान हो जाएंगे, कब जाएंगे? अच्छा ठीक है, आपने कहा रुक्मिणी जी, सबों के बदले अकेली एक माला लेकर के सबों की ओर से आप धारण करा दो। आपने धारण कराया, नमस्कार किया। श्री रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण श्रेष्ठ परम संतोषी कृष्ण नाम जाप पारायण सुदामा चरण में सुदामा जी ने कहा, सौभाग्यवती भव प्रस्थान करते हैं। जब यहाँ अपने सुदामा अपनी झोपड़ी के पास आते हैं, वहाँ तो दूसरी लीला हो गई थी। आपने सोचा राजा महाराज बड़े निकम्मे होते हैं, मेरी एक पत्नी थी, फूटी सी झोपड़ी थी, कहाँ चली गई? चारों तरफ। अब वो बहुत ऊपर थी, उन्होंने परिचय दिया था, द्वारपाल बंदूक लेकर पहुँचते हैं। उसने सोचा, राजा ने मेरी संपत्ति मेरी सिरा दे, मेरी पत्नी को तो हड़प ही लिया मालूम पड़ता है, या कहीं चली गई। अब मुझको बंदी बनाना चाहते दोनों, वो पीछे हटना चाहते हैं। मगर सुनिए महाराज, आप तो राजा धीराज हो, कहाँ जा रहे हो? उधर वायरलेस लगा दिया। इनकी पत्नी सुशीला देवी बहुत सारी सखियों के साथ, नाना प्रकार आजे बाजे के साथ, सहस्त्र बत्तियाँ जिसमें हैं, आती हैं पास में। उन्हें सोचा, अरे पहले तो बंधुधारी दो आए, ये कोई महारानी आती है, न जाने क्या कर डालेगी। अब मुड़ना चाहते हैं। आपने प्राण वल्लभ है, हमको नहीं पहचानते? मैं आपके चरणों की दासी मेरा हूँ सुशीला। आप द्वारका गए, पहुँचे कि नहीं पहुँचे, उससे पहले ही द्वारकाधीश ने सारा हिसाब किताब कर दिया। आरती उतारती हैं, जाती हैं पूजा भवन, बैठ जाते हैं श्री सुदामा जी, रोते हैं राय साहब। क्या रोते हैं? मालूम पड़ता है मित्र के नाम लेने में कुछ न कुछ मुझसे अपराध हुआ है, इसीलिए उनकी तो प्रतिज्ञा है जिससे हम खुश हो, जिसके ऊपर खुश होते हैं सारी संपत्ति ले लेते हैं। इतना बड़ा वैभव देख करके उन्होंने अपनी भक्ति के मार्ग से अलग कर दिया। खाना पीना बंद। 1, 2, 3 दिन हो गए, श्याम सुंदर आते हैं। आपने कहा, मित्र पर क्या बात है? तो हमने कौन सा अपराध किया? कुछ नहीं किया आपने, तो इतना बड़ा वैभव क्यों दिया? ये तो आपकी गलती है। हमने आपको तो नहीं दी संपत्ति, हमने अपने भाभी को दी संपत्ति,
इनको संपत्ति चाहिए थी इसलिए दी। आपने दूसरे की संपत्ति को अपनी मान ली तो गलती आपकी है। राधे राधे, चरणों में नमस्कार करते हैं, बड़े आनंद से राधे राधे करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब है। ब्राह्मणों के हिसाब से शापी द्वारकाधीश हो जाते हैं। क्यों ऐसा हुआ? तो श्रीधर साहब ने बहुत बढ़िया कारिका लिखी है। क्या कारिका है? देवान जदुन विधाया दो पुनर्देवान विधाय छ। देवताओं को जदवंश, वृषणवंश, भोजवंश आपने पहले आदेश दिया था। अब सोचा धरातल का भार हल्का हो गया, आप देवताओं को ऊपर भेज दें। पुनर्देवान विधाय छ। ठाकुर जी की कृपा से ब्राह्मणों के द्वारा साफ दिलवा दिया। अब वह साफ मुसर बनकर आता है और उसको घिसवा कर उगली से बाहर फेंकवा दिया समुद्र में। एक कील बच गई, मछली ने निगल लिया। अब मछली ने क्या कह राधे श्याम जी, श्री जी का विधान देखिए। राधे 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 राधे, उसको अंदर ले लिया। एक मछुआ गया, मल्ला जो मत्स्यजीवी है, उसने जाल फेंका, वो बड़ी मछली आ गई, उसने बेचा। एक जरा नाम का वेदास ने खरीद ली, उसको काटा, उसके अंदर चमकीली एक छोटी कील थी। अपनी बाण के ऊपर रखता, जैसी इच्छा करता तदनुसार वह बाण करता। उस बड़ी सावधान से अपने तर्कस में रख रखा है। भगवान श्याम सुंदर का विधान देखिए कितना बड़ा विलक्षण है। बड़े आनंद साथ राधे राधे हो रहा है। अब उनकी इच्छा से यहाँ नाना प्रकार उपद्रव होने लगे। आपने कहा देखो ब्राह्मणों ने साफ दे दिया है, अब सबके सब प्रभाषक क्षेत्र चले जाएं, वहाँ धर्म पूर्ण करें। सबके सब चले गए। श्री कृष्ण एकांत बैठ करके भक्तों के ध्यान करते हैं। भक्तों के ध्यान पारायण इतने में अपने कक्ष से उद्धव जी निकलते हैं। उद्धव जी ने देखा ये क्या हो गया। मालूम पड़ता है श्री कृष्ण अब लीला का स्मरण करना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण के महल की ओर प्रस्थान करते हैं। केवाड़ चिपकी हुई थी, केवाड़ खोलते हैं। श्री कृष्ण नेत्र बंद करके भक्त ध्यान में मस्त हैं। आपने कहा देव देव जगन्नाथ भक्ता नाम अभयंकर तुम जासिस गोविंद स्वधाम ने मापी। हे देवताओं के देवता है जगन्नाथ जी, आप यहाँ से समस्त लीलाओं का श्रवण करके देवलोक जाना चाहते हो, हमको भी अपने साथ ले चलो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव जी क्या मेरी माया से आप घबराते हो? नहीं नहीं नहीं, तन्मया जय में ही आपकी प्रसादी माला धारण कर, आपके प्रसादी सेवन करके, आपके प्रसादी वस्त्र धारण करके, आपकी अक्षित घटना पट्टी ऐसी माया के ऊपर मैंने विजय प्राप्त कर लिया है, उससे मैं नहीं डरता। लेकिन आप जब चले जाओगे यहाँ से तो आपके नाम जापक संतों की क्या स्थिति होगी बताइए। भगवान एक हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। अब दोनों का संवाद चला, बड़ा जोरदार है। क्या पूछना चाहते हो उद्धव जी पूछो। आपने कहा कि श्री जी कृपा से साधक जो है, साधक हम लोग साधक हैं, साधक रूपी हंस विषय रूपी पानी में मन रूपी दूध दोनों एक घुल मिलकर हो गए हैं। किस उपाय से उस विषय रूपी पानी में मन रूपी दूध को अलग करते हैं बताइए। जैसे निर्छेद विवेक है, हंसोपाख्यान है राजस्थान। हंस के सामने कटोरी होती है, उसमें दूध पानी मिश्रित रहता है। हंस की चोंच में एक विशेषता होती है, वह अपनी चोंच डुबाता है तो उसमें से दुग्धांश उसकी चोंच में चला जाता और जलांश नीचे कटोरी में रह जाता। इसी प्रकार से विषय वासना रूपी जो पानी है उससे साधक किस उपाय से, किस युक्ति से मन रूपी दूध को ग्रहण करके कृतकृत होता है बताइए। तो आपने कहा यही प्रश्न सनकादिकों ने एक बार अपने पिता ब्रह्मा जी से किया। नियम है हमने आपसे प्रश्न किया तो सारे विषय सभी समय में उपस्थित नहीं रहा करते, तो हमको दोबारा तिवारा नहीं करना चाहिए, धृष्टता मानी जाती है। सनकादिक पहुँचते अपने पिताजी के पास, ब्रह्मा जी के पास नमस्कार किया। ब्रह्मा जी ने पूछा हे सनकादिक को मालूम पड़ता कुछ पूछना चाहते पूछो। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश उद्धव जी से कहते हैं उद्धव जी श्री ब्रह्मा जी की वाणी श्रवण कर सनकादिकों ने पूछा
भगवान मेरे मन में बहुत बड़ी चिंता है, विचिकित्सा है, उसका समाधान आप करें। क्या? साधक रूपी हंस विषय रूपी पानी में मन रूपी दूध मिला हुआ है, किस उपाय से, किस साधना से, किस युक्ति से वह विषय वासना रूपी पानी से मन रूपी दूध को अलग कर और अपने इष्ट का परिसाधन में संलग्न होता है। राय स्वामी 2 बार 3 बार प्रश्न कर डाले और वो सृष्टि कार्य उनका दिमाग लगा हुआ था। जब 4 बार प्रश्न किया तो आपने भगवान श्याम सुंदर के चरणों में नमस्कार किया, कहे प्रभु आओ संभालो, इस शंका का समाधान करो। भगवान ने सोचा, श्री कृष्ण कहते मैंने सोचा जो कितनी ये उद्दंडता का व्यवहार कर रहे हैं ये। अरे पिताजी प्रश्न किया, पिताजी किसी में लगे हुए थे, बाद में कर लेते। तो स्वयं मैंने सोचा, निर्छिर विवेक वाली बात है, तो क्यों नहीं मैं हंस का रूप धारण करके पहुंचूं। विशाल हंस का रूप धारण किया हमने, श्री कृष्ण कहते हैं हमने विशाल हंस का रूप धारण किया, ब्रह्मा जी के सामने और सनकादिक के सामने उपस्थित हो गया। ब्रह्मा जी ने ध्यानस्थ होकर देखा, अरे साक्षात श्री कृष्ण है। अपने बच्चों के सामने मेरे चरणों नमस्कार किया। बच्चों ने देखा, सनकादिकों ने देखा, आप तो पुरुषों ने देखा, ये पिताजी की बुद्धि मारी गई क्या? अरे पक्षी को नमस्कार क्यों करते हैं? मेरे पिताजी नमस्कार के मैं नहीं करूँगा तो दुनिया क्या कहेगी? जा करके नमस्कार तो किया, कहा को भगवान, को भगवान आप कौन हो, आप कौन हो? हंस भगवान ने सोचा, मैंने, भगवान कहते मैंने सोचा जो आप कौन हो यह प्रश्न इनका गलत है। जब उन्होंने प्रश्न किया आप कौन हो तो हमने उनसे कहा, हंस रूपधारी मैंने कहा सनकादिकों से, को भगवान प्रश्न हो बहु वाचारंभो हिनर्थ कहा। आपने हमसे पूछा आप कौन हो, यह प्रश्न ही आपका गलत है। आप अपने प्रश्न को पहले शुद्ध करके कहो तब मैं समाधान कर सकता हूँ। निरर्थक आपका प्रश्न है। सनकादिकों ने हमसे कहा गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी, सनकादिकों ने सोचा मेरे प्रश्न को गलत कहने की क्षमता इस हंस में कहां से आ गई? भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, समस्त ऋषि मुनि महर्षि मेरे प्रश्नों का समाधान करते हैं, जो मैं कहता हूं बड़े नतमस्तक होकर स्वीकार करते हैं। लेकिन इसमें यह क्षमता कहां से आ गई जो मेरे प्रश्न को गलत घोषित कर दिया? तो साहस बटोर कहते हैं, हे हंस रूपधारी, ये बताने का कष्ट करें मेरा प्रश्न गलत कैसे? गलत समझूं तब मैं इसको ठीक करने का प्रयास करूं। तो मैंने उनसे कहा सुनो, 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक तत्व दृष्टि से, एक संसार की दृष्टि से। तुमने पूछा आप कौन हो, यदि तुमने देह दृष्टि से पूछा प्रश्न तो गलत। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश द्वारा आपका शरीर बना, उन्हीं तत्वों से मेरा शरीर बना। तो देह दृष्टि से पूछा तो गलती हुआ कि नहीं आपका प्रश्न? जो आप वही मैं, इस दृष्टि से आपका प्रश्न गलत। तत्व दृष्टि से एकमात्र सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक भगवान श्री कृष्ण के अंश आप चारों के अंदर, मेरे अंदर भी, तत्व दृष्टि से भी आपका प्रश्न गलत है। अब तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने तुरंत उनके चरणों पर बात बड़ी श्रद्धा बनत होकर करते हैं, भगवान हम निवेदन करके यह समझना चाहते हैं आप कौन हो, आप कौन हो प्रभु? तो कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने अपने अंशी नित्य गोलोक बिहारी मुरली मनोहर, जिनके अंदर में 11 वर्ष 5 महीना 27 दिनों तक था, उनसे प्रार्थना की भगवान, भगवान अब इनको
ऐसा उपदेश दें, ऐसा उपदेश दें ताकि भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करने में जो सक्षम हो जाए। तुरंत उस हंस के रूप में जो मैं था, राधा कृष्ण रूप में धारण कर लिया। हमको देखकर तो दोनों के दोनों ब्रह्मांड समेत कृतकृत हो गए। तो मेरे अंशी जो श्री कृष्ण, उनका सुनो, तुम्हारा प्रश्न तुमने अपने पिताजी से किया था, साधक रूपी हंस विषय रूपी पानी में मन रूपी दूध जो दोनों मिलकर के एक में हो रहे हैं, किस युक्ति से, किस साधन से विषय रूपी पानी से मन को निकालता है, यह बताओ। यही प्रश्न क्या था ना? तो हाँ सुन लो। मेरी प्रतिकृति, मेरा स्वरूप, मेरा चित्रपत्र, मेरा चित्रपट, मेरी फोटो निर्माण करवा के सामने रखे साधक। एक नंबर साधक की बात बताता हूँ। वो क्या करे? अपने मन को मेरे चरणों की ओर बिल्कुल केंद्रित करे और चरण को देखता है, आगे बढ़े। हमारे चरणों में अंगुलियां हैं, उनको देखें। अंगुलियों में नाखून हैं, उनको देखें। और नाखून का प्रकाश अलौकिक है, उस प्रकाश को देखें। और प्रकाश को देखकर आगे बढ़े। प्रकाश पुंज के अंदर मेरे नाखूनों को देखे, और नाखूनों के बाद अंगुलियों को देखे, अंगुलियों के बाद प्रपद को देखे। तलवा के ऊपर उसको प्रपद का तो तलवा अलग चीज है। और प्रपद के बाद घुटना को देखें, घुटना के बाद जंघा को देखें। देखिए, ये आरोहण प्रक्रिया आपको सुना रहा हूँ। संगाति को सावधान। घुटना के बाद जंघा को देखें, जंघा के बाद मेरी कटी को देखें, कमर को, और उसके बाद मेरी नाभि को देखें। मन को बिल्कुल सुस्थिर रखना है। मन इधर हो तो जय गोपाल जी, आरोहण क्रिया ही अवरोधित को प्राप्त हो जाएगी। मेरी नाभि के दर्शन करके आगे मेरे उदर को देखे, पेट को, उसके बाद मेरे हृदय को, मेरे वक्षस्थल को, आजानुलंबित भुजाओं को, उसके बाद संग के समान मेरी ग्रीवा को, उसके बाद मेरी ठोड़ी को, उसके बाद दर्पण के समान मेरे सुचिक्कन कपोलों को, गाल को, और फिर राजस्थान मेरे दोनों लाल लाल होठों को, तोता के समान नेत्रों को, और समूह कर्णों हमारे बराबर दोनों कानों को देखें, और लंबी लंबी दोनों आँखों को देखें। मेरी आँखों में लाल लाल डोरे के चिन्ह हैं, उनको देखें। उसके बाद धनुषाकार भृकुटी को देखें साधक। उसके बाद उन्नत भाल को देखें, भाल के ऊपर काले काले घुंघराले बाल को देखें। वहाँ कुछ देर ठहर जाए, काले काले सुचिक्कन बालों को देखकर वहाँ कुछ देर ठहरे। उसके बाद जैसे ऊपर से रहता वैसे नीचे आवे। मेरे ललाट को देखे, भौं को देखे, नेत्रों को देखे, कान को देखे, नासिका को देखे, कपोल को देखे, ओठों को देखें, चिबुक को, कंठ को, छाती को, हृदय को, उदर को, दोनों भुजाओं को, नाभि को, कमर को, जंघा को, घुटना को, पिंडी को, भाई प्रपद को, नाखूनों को, अंगुलियों को, नाखून को, प्रकाश के पास पहुंच गया। इस प्रकार से आरोहण अवरोहण प्रक्रिया के माध्यम से साधक रूपी हंस अनेक जन्मों से मन रूपी दूध विषयों में जो घुल मिलकर एक हो रहा है, उसको अनायास निकाल सकते हैं। मन उनका मेरे जुगल चरणारविंद का स्मरण करता हुआ मस्त लेता रहेगा, कहीं दर नहीं भटकेगा। ऐसा करने से राधे राधे होता है। तो उनका भगवान हमको आप का क्या आदेश है? तो श्री हंस भगवान, पुनः हंस भगवान आ जाते हैं। जुगल किशोर से हंस भगवान आ गए। तो उन्होंने कहा, उनको अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र विधिवत दे करके कहा प्रचार प्रसार करो। हंस भगवान के शिष्य होते हैं सनकादि भगवान, और सनकादि भगवान ने देवर्षि नारद जी को मंत्र दीक्षा करके वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार का उपदेश दिया। और उसके बाद भगवान ये 11वें स्कंद के 13 के अध्याय में सारा वर्णन प्राप्त होता है।
श्री नारद भगवान ने निम्बार भगवान को मंत्र दिया। इस प्रकार से परंपरा के में हम लोग हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी का विधान बड़ा मंगल में रहे श्याम जी। एक दिन क्या विलक्षण बात होती है। द्वारका में अपनी मंत्री परिषदों के बीच में विराजमान हैं श्री राजर्षि वसुदेव जी। दोनों बच्चे कृष्ण बलराम बगल में बैठे हैं। देवर्षि नारद जी आते हैं, उनको देख करके सिंहासन बिठाकर घोरसोपचार से पूजा की। कृष्ण बलराम खड़े हैं, वसुदेव जी खड़े हैं। वसुदेव जी रो रहे हैं। श्री देवर्षि नारद जी इनको देखकर हंस रहे हैं। नारद जी ने पूछा, राजर्षि, हे परम भाग्यशाली वसुदेव, रोते क्यों हो? तुरंत बैठकर चरण पकड़ लेते हैं। प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा बताइए। उनका आपका दोष नहीं है। शान्य कर से मर्त्यानाम अनादरन कारणम गंगम हितो अभेर जानते तत्रत्याह कर्म सुधे। देखिए, जो महापुरुष बहुत दिनों तक आपके पास रहेंगे तो उनके प्रति अनादर बुद्धि हो जाती है। कैसे? तो गंगा के किनारे वर्षों से रहने वाले के हृदय में गंगा जी की पवित्रता, गंगा जी की शुद्धता के प्रति राधे श्याम जी अनादर बुद्धि हो जाती है। यदि किसी प्रकार का कुछ काम करना होता है तो दूसरे तीर्थ की शरण लेते हैं, गंगा जी के पास नहीं जाते। जबकि आया है सर्व तीर्थ में ही गंगा, 3.5 करोड़ तीर्थ गंगा में निवास करते हैं। लेकिन बहुत दिन से रहने से गंगा जी के प्रति अनादर बुद्धि हो गई। इसी प्रकार से राधे राधे, इसी प्रकार से राधे श्याम, इसी प्रकार से ये मुक्ति पद, जिनके चरणों में मुक्ति महारानी रहती हैं, वह आपके दोनों बेटे हैं। तब आप अपने कल्याण की बात सोचते हो। ऐसा कह करके देवर्षि नारद जी प्रस्थान करते हैं। फिर क्या लीला होती है राधे श्याम जी? नवजोगेश्वरों की चर्चा होती है। बड़े आनंद के साथ वसुदेव जी को नवजोगेश्वर नाना प्रकार की बात बताते हैं। श्री जी का विधान देखिए क्या लीला होती है। श्रीमान कृष्ण उद्धव जी का संवाद चलता है। उद्धव जी ने कहा, प्रभु हमने सुना है गुरु एक होना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु कैसे कर लिया? भगवान का मैं अभी सुनाता। जरा ये पद का आनंद ले लीजिए। फिर 24 गुरुओं में से चंद गुरुओं की कथा आप श्रवण करने में आपको सहयोग हो जाएगा, रसामृत का रसास्वादन करके। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और जिनको जीवन में मिला सत्संग है, जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदासी ने दर्शन पाया, सूरदासी ने दर्शन पाया। जिनके हृदय में राम नाम बंदे हैं, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्री राधे। भाव से तालियां बजाते हैं। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसके रोम रोम में बसे गोविंद है, रोम रोम में बसे गोविंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद
सत्संग है, जिनके जीवन में मिला सत्संग है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत को पहचानो, तत्व क्या है जगत को पहचानो, उसका 84 कट जाए फंद है, उसका 84 कट जाए फंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिनके जीवन में मिला सत्संग है, जिनके जीवन में मिला सत्संग है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। तालियां बजाते हुए दोनों हाथों को ऊपर स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मोक्ष पाने की इच्छा नहीं है, मोक्ष पाने की इच्छा नहीं है, स्वयं कृष्ण ही परमानंद है, स्वयं कृष्ण ही परमानंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है, वो जिनके जीवन में मिला सत्संग है, जिनके जीवन में मिला सत्संग है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है, जिनके जीवन में मिला सत्संग है, जिनके जीवन में मिला सत्संग है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे राधे। गाइए राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्रीमान भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि हे
भक्तराज उद्धव जी, हम अपने पूर्वजों की कथा में से कथा सुनाते हैं, सुनो। हमारे सम्राट यदु जी बड़े सत्संगी थे। एक दिन छत पर चक्कर काट रहे थे, सवेरे की बेला थी। लंबी कद वाला एक साधु बात मात्र उसने अपनी गुप्त इंद्रियों को ढकने के लिए नंगोटीपन रखी है। बड़ा तेजस्वी, सौभाग्यवशात, क्योंकि हमारे राम तत्व मर्मज्ञ जगत वंद्य गोस्वामी तुलसीदास जी क्या सुंदर है सुललित भाषा में एक बहुत बढ़िया चौपाई लिखी है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, और सत्संगति संसित कर अंता। राधे राधे श्याम मिला दे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बड़े पुण्यवान श्रीमान यदु जी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नीचे उतरते हैं, तब तो लंबी लंबी डेग मारते चले आगे बढ़ गए। आइए पीछा कर रहे हैं श्रीमान राजा यदु जी, कई कोस जा करके बड़ी तेज में जा रहे हैं, लेकिन वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। बैठ कर पेड़ के नीचे लेट गए, अपनी बाह की का तकिया बना लिया, मुस्कुरा रहे हैं। हमारे चक्रवर्ती सम्राट पूर्वज श्रीमान यदु जी पहुंचते हैं। उनको हर्षों से विस्मया, बड़े आनंद के साथ मुस्कुरा रहे हैं। तो हमारे पूर्वजों में से उन्होंने कहा, हे अपरिचित महापुरुष, हम चक्रवर्ती सम्राट हैं, नाना प्रकार के सुख सुविधा जन्य साधन हैं, फिर भी मेरे मुख से प्रसन्नता नहीं निकलती। आप मात्र नौटी पहने हुए हो, हमेशा हंस रहे हो, इसका क्या कारण है? श्रीमान दत्तात्रेय जी वो महापुरुष थे, उठकर बैठ गए। राजन बैठो बैठो। तो श्रीमान भगवान दत्तात्रेय जी के मंगल में आदेश सूर्यधारण करते हुए हमारे पूर्वज श्रीमान यदु जी बैठ गए। उनका सुनो, हमने 24 गुरु बनाए हैं, इसीलिए हम बिल्कुल शांति के सागरों का तकाते हैं। महाराज, शास्त्रकारों का तो मत है एक गुरु होना चाहिए, तो आप इतने बड़े महापुरुष और फिर शास्त्र मर्यादा के ऊपर इतना बड़ा कुठाराघात। आपने कहा, सुनो, वैष्णव दीक्षा संबंधी गुरु एक होता है और शिक्षा हम अनेक से ले सकते हैं। उन्होंने 24 गुरुओं का नाम बताया। हमने राधे राधे मछली को गुरु बनाया, समुद्र को गुरु बनाया, मकड़ी को गुरु बनाया, सांप को गुरु बनाया, लड़की को गुरु बनाया, बाण बनाने वाले को गुरु बनाया, और वेश्या, पिंगला नाम की वेश्या, उसको भी हमने गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया। बीच में उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए निवेदन किया, भगवान आपने वेश्या को गुरु बनाकर क्या प्राप्त किया? अरे राम राम। उनका सुनो, मैं तो इस प्रकार से जहाँ कहीं चक्कर काटा करता, परम धर्म की नगरी राजा विदेह की अलौकिक राजधानी जनकपुर में पिंगला नाम की वेश्या थी, परम सुंदरी, जगत प्रसिद्ध सुंदरी थी। उसके यहाँ जो उसका अंग संग प्राप्त करने जाता, बड़ी पुरानी बात, 1 घंटा यदि उसके पास रहेगा तो 1000 रुपया, और उसके लिए वह अपने रूप का दर्शन नहीं देती। पहले व्यवस्था थी, घंटा बांध रखा था, तो एक बार बजाएगा
10 बजे उसी प्रकार की सजावट करेगी। रात्रि को 10 बजे आवेगा, 11 बजे चला जाएगा। यदि 5 घंटा रहना है किसी को तो 5 बार घंटा बजावेगा, उस प्रकार की व्यवस्था होगी। यदि और ज़्यादा रहना होगा तो उतनी बार घंटी बजावेगा। इसलिए वो घंटा बांध रखा था। मैं उसके घर के सामने बगीचा छोटा सा, एक पेड़ के नीचे में बैठता, ये दृश्य देखा करता था। चक्कर काट का आता, वहीं बैठ जाता। देखिए महात्मा अकारण कभी कभी ऐसी कृपा कर देते हैं राधेश्याम जी, मत पूछिए। सम्राट जदू जी आज 10 बज के 1 भी नहीं आया। मैंने सोचा आज मैं ही घंटा बजा दूं, क्या बिगड़ता है, मैं क्या घंटा बजाने। तो अनगिनत घंटा बजा डालिए, 1 2 3 4 100 50 200 न जाने कितने, हमको भी स्मरण नहीं है। राजन वहाँ तो अंदर तहलका मच गया। मालूम पड़ता है राष्ट्रपति कोई आवेगा, उसी प्रकार से वहाँ व्यवस्था हुई। अब 10 बजे आने का समय, अब मैं वहाँ, हमको ऐसा करता किसी ने नहीं देखा। मैं उस पेड़ के नीचे कभी लेट कर बैठ टुकुर टुकुर उधर देखता। लेकिन देखो जदू जी 10 बजे सज धज कर आती है, उसका रूप लावण्य देखा, इससे पहले ऐसा नहीं था। उसकी सजावट देखी, मैं भी आश्चर्यचकित हो गया। भगवान दत्तात्रेय जी महाराजा जदू से कहते हैं, इधर द्वारकाधीश अपने प्रधानमंत्री देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी से कह रहे हैं, श्री राधे अब क्या लीला होती है, कभी बाहर जाती कभी भीतर जाती, कभी बाहर जाती कभी भीतर जाती। एता बता क्या हो गया, सवेरा होने को आया, उसने देखा हाय रे विधाता ये क्या हो गया, मेरा जो धनी आने वाला था इतनी बार घंटा बजाया अब तक नहीं आया, नींद नहीं आती, बेचैन, होठ सूख रहे हैं, चेहरा फीका हो गया। उसकी सजावट में राधेश्याम जी बिल्कुल मलिनता आ गई। मैं देख रहा था तमाशा। वह सवेरा होता होता चौखट के किनारे बैठ गई और पश्चाताप के आग में झुलसने लगी। जदू जी उसने अपने आप को धिक्कारा, अरे पिंगले, राजर्षि जिनको ब्रह्मर्षि कहने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। राजा जनक की राजधानी में मैं ही एक ऐसी पापनी अंग बेच करके घृणित काम कर रही हूं, विलक्षण पश्चाताप की आग में जल रही है। गलती करने पर जो पश्चाताप होता है, पश्चाताप की आग में सारे पाप जल जाते हैं, वह पाप निष्पाप हो जाता है। तब भगवान के मंगलमय नाम की ओर अग्रसर होने की इच्छा जागृत होती है। तो क्या लीला होती है, मैं अपने आंखों से देख रहा हूं। वह चौकट पर जो मखमली गद्दों पर सोने वाली वह वेश्या पिंगला अपनी चौकट पर मस्तक रखा, आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम। हमने संसार के इन निकम्मे धनियों की आशा में सारा जीवन बर्बाद कर डाला। अब एकमात्र सर्वेश्वर श्याम सुंदर की ओर अपना मन लगाऊंगी। ऐसा कहती कहती
लेट गई, गाढ़ नींद आई। मैं पहुंचा, मैंने कहा पिंगले पिंगले, नेत्र खुले, चरणों पर गिरी, भगवान मेरी रक्षा करो, मैं पद भ्रष्टा हूं। देवी ये तुम कुछ प्राप्त करना चाहती है तो मेरे आदेश को पालन करना पड़ेगा। बताइए, जाओ दूध में गंगा में स्नान कर आओ। नहीं, पहले तुमको ये जो करोड़ों की संपत्ति का पसरा भूषण धारण कर रखा है, पहले इसको लुटा दो। तुरंत राय श्याम जी संत दरजिम पातक टड़ी घर से बाहर जाकर अपना आभूषण फेंकना प्रारंभ कर दिया। किसी आंगन में चली गई, जो इसको देख नहीं सकते थे लोग, और रोती बिलखती विलाप करती हुई एक आंगन में खड़ी हो गई, नंगी हो गई, फेंक दिया सब। एक को दया आई, बढ़िया कपड़ा, नहीं नहीं फटा पुराना कपड़ा दो, मैं अब इसको धारण करने लायक नहीं रही, मैं परम पतिता हो गई, मेरे ऊपर कृपा करो कृपा करो। फटा पुराना कपड़ा दिया, उपचंद्र को ढक लिया उसने। आचार्य चरण का आदेश का अनुसरण करती हुई दूधमती को इसका जल सारा पाप ताप को समाप्त कर एक अनोखा प्रेम रस उसके चित्त में घोल देता है। स्नान करते राय समझे रोती हुई अनोखी चाल ढाल में आ गई। तब तो मैं पहुंच गया उसके प्रासाद छत के ऊपर। मैंने कहा पिंगले चलो ऊपर आओ ऊपर आओ। क्या नहीं भगवान, मैं ऊपर जाने लायक नहीं हूँ, आप ही कृपा कर नीचे आइए। नीचे आए, हमने उनके चरणों में नमस्कार किया, उन्होंने मेरे चरणों में नमस्कार किया पिंगला ने। अब मैंने ऊपर की ओर देखा, विमान आया, उस पर बिठा कर दिवलोक भेज दिया। जदू जी ने कहा पिंगला से आपने सीखा क्या, क्या सीख लिए तो बता दो। आपने कहा जब तक उसने संसार की किसी वस्तु या किसी व्यक्ति विशेष से आशा बंद रखी तब तक तो बिल्कुल बिलबिलाहट थी। आशा छोड़ी सदा सदा के लिए सुखी हो गई। इसलिए किसी को संसार की वस्तुओं से, संसार के जीवन से आशा नहीं करनी चाहिए। एकमात्र संसार के रचयिता ब्रह्मा जी के परमपिता भगवान के चरणारविंद का स्मरण करते हुए, उनका चरणारविंद स्मरण होना असंभव है, किंतु उनका नाम तो है। जो जीव भगवान के मंगलमय नाम को अपने गले का हार कर लेता है उद्धव, वह कृत हो जाता है पिंगला के समान। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत सारा उपदेश दिया, कहा उद्धव अब तुम जाओ श्री बद्र का समझाकर भजन करना। ठाकुर जी का विधान देखे क्या लीला होती है। लेकिन राधा रानी ने उद्धव जी को आशीर्वाद दिया था। उद्धव जी ने चरणों नमस्कार किया था। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुकुलबधये जाशाम हरिकथोद्गीतम पुनादुनत्रयम्। उनके चरण बिंदुभाष प्रार्थना की, हे किशोरी मणि आपका क्या चाहिए मांगो ना उद्धव जी। हमको श्रीधाम ब्रज में वृंदावन में रहने का आदेश दें। यहाँ रहकर क्या करोगी? केवल ब्रज के रज को अपने मस्तक पर धारण करता रहूँगा, आपके मंगल में नाम का उच्चारण करता रहूँगा। मनुष्य बना दूँ इस रूप से रहो तो नहीं महारानी, चलिए चला जाऊँगा कहीं। अच्छा पक्षी बना दूँ तो उड़कर कहीं चले जाएंगे। पशु बना दूँ चढ़ता चढ़ता कहीं चला जाऊँगा बाहर। तो क्या बनना चाहते हो? तो कहते हैं हमको गुल्म से धी नाम। बड़ा विलक्षण हिसाब किताब है। हमको आप गुल्म कहते हैं अमलतास के पेड़ को, बना दूँ? नहीं नहीं,
गलती हो गई, बहुत बड़ा जिस उद्देश्य से मैं अवतार बनना चाहता वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा, बड़ा ऊंचा हो जाऊंगा, तो क्या चाहिए? लता बनाऊं? नहीं, लता आशा बिना तिष्ठन्ति बनिता लता। पंडित को, लता को, बेल को और स्त्री जाति को आशा चाहिए। तो मैं जो लता के रूप में, बेल के रूप में, लत्ती के रूप में जन्म लूँ, आप जो हमको रखना चाहती हो, तो हम जहाँ मेरा जन्म होगा ब्रज में, वहाँ लोग आशा लकड़ी लगा देंगे, उस पर चढ़कर मैं आकाश में चला जाऊँगा, अर्थात छत पर चला जाऊँगा, रज नहीं मिलेगी। औषधि बना दीजिए। औषधि किसको कहते हैं? हमारे कुछ का अर्थ औषधि फलपा काम था, जो चना मटर धान बना दूँ? नहीं नहीं नहीं, अन्य का अर्थ को इसमें औषधि शब्द का अर्थ आता है राय समझी। दूब, दूब इदम दुर्वादलम नहीं कहते हैं। दूब की जड़ बड़ी मजबूत होती है और बड़ी कोमल होती है। जब मैं दूब जैसे घास बन जाऊंगा, मेरे ऊपर आपकी गोपियाँ चरण विन्यास करेंगी, उनके चरणों की रज अनायास हमको प्राप्त हो जाएगी, हम धन्य धन्य हो जाएंगे। तो श्री किशोरी जी ने कहा था, ठीक है, तुम यहीं रहना, तुमको यहीं रहना होगा। श्री कृष्ण ने कहा, द्वारका श्री राधे बद्रिकाश्रम जाओ। रासेश्वरी राह रानी ने कहा, ब्रज में रहना। और आज भी उद्धव कुंड के पास में बहुत से निर्मलांतःकरण नाम जापक संतों के दर्शन उनको होते हैं, उनके होते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपने कहा, उद्धव जी, ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम, यही बुद्धिमानों की एक नंबर बुद्धि है, मनीषों की एक नंबर बुद्धि है। क्या? इस मर्त शरीर, मरण धर्म शरीर के द्वारा अमृत को प्राप्त कर लिया जाए। तो दृष्टांत देते हैं। एक सेठ जी थे, उनके 3 बच्चे थे, बड़े बुद्धिमान थे। बड़े वालों को बुलाया, कहा, लो हम तुमको 1 लाख रुपया देते हैं, 1 वर्ष में 1 करोड़ बना कर लाओ, 1 वर्ष में। दूसरा को बुलाते हैं, देखो लाला, हम तुमको 1000 रुपया देते हैं, 1 वर्ष में 1 अरब बना कर लाना है, लाओगे ना? जाता हूँ। एक छोटा था, उसे मात्र 1 रुपया दिया, कहा, देखो इस 1 रुपये से तुमको 1 वर्ष में महाशंख से भी महाशंख उपार्जित कर लाना है। ठीक है गुरु जी। 1 वर्ष बीता, तीनों आए। सबों ने राधे राधे किया, दोनों ने कहा, ठीक है, अलग रहो। छोटे से कहा, क्या किया? पिताजी, आपके आदेश से हमने प्राप्त कर लिया वह पदार्थ। क्या? यह आपका शरीर है ना, मेढक की खाल की कीमत होती है, बकरी की खाल की कीमत होती है, कछुए की खाल की कीमत होती है, पशुओं की खाल की कीमत होती है, लेकिन जब आपके शरीर से भगवान का अंश निकल जाएगा तब इसकी कितनी कीमत होगी जानते हैं? 1 नया पैसा भी नहीं। लेकिन इस मरण धर्म शरीर के द्वारा आप अमृत प्राप्त कर सकते हैं। कहा था, एक अंग्रेज बलवान हुआ, उसने कहा, विश्व कोश से असंभव से तो निकाल बाहर कर दिया जाए। मानव क्या नहीं कर सकता है, समस्त असंभव को संभव करके दिखा सकता है। तो उसने अपने जीवन में ही भगवान के मंगल नाम लेता लेता छोटा बालक भगवत तत्व को प्राप्त हो गया, सदा सदा के लिए अमर हो गया ना। आता श्रीमान भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं उद्धव जी को, हमने जो आपको उपदेश दिया है सबों का सार है, इस मरण धर्म शरीर द्वारा मुझको प्राप्त कर ले। उपाय एक है, अनेक हमने उपाय बताया आपको, समस्त उपायों का मूर्धन्य मुकुटमणि उपाय, सम्राट रूप में उपाय कौन सा? मात्र मेरे नाम का स्मरण करेगा मंगलमय हो जाएगा। तो मेरे नाम कैसे प्राप्त होंगे? मेरे नाम के भजन की प्रणाली तो बताते हैं, जो मेरे नाम अमृत का हमेशा रसास्वादन करते हैं,
हमेशा नाम ही नाम लेते रहते हैं। जब मैं भी इतना लोभी हो जाता हूँ उनके चरणों की रज प्राप्त करने के लिए, द्वारकाधीश कहते हैं कि वो जब चलते हैं हमारे नाम जापक, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, जाति बिरादि किसी प्रकार कोई क्यों न हो, जो मेरे मंगलमय नाम को अपने गले का हार बनाकर हमेशा नाम लेता रहता है, चलता है, तो उसके चरणों की रज प्राप्त करने के लिए हम तरसते रहते हैं, उनका पीछा कर लेते हैं और उनके चरणों की रज उड़ती है, मेरे मस्तक पर पड़ती है। अनंत ब्रह्मांड को पवित्र करने की क्षमता हमको नाम जापक भक्तों के चरणों की रज से प्राप्त होती है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उधर जब जाओ, अब हम दूसरी लीला करने जा रहे हैं। उधर सबके सब द्वारकावासी पहुंच गए हैं। ओहो, अप्रिय पदार्थों का सेवन कर एक दूसरों पर टूट पड़े। श्री कृष्ण बलराम जाते हैं, उन्होंने कहा ऐसा मत करो, काका चाचा मामा दादा आदि को नहीं मारना चाहिए। सब कुछ सब इन्हीं के ऊपर टूट पड़े। भगवान ने, बलराम जी ने वहीं एर का महात्मा के श्राप से जो मुसल हो गया था उसको चुन कर फेंक दिया समुद्र में। एर का मन पटेर का रूप धारण कर लिया था, दोनों ने उखाड़ा, समूह गोविंदाय नमो नमः कर दिया। जैसे यहाँ कुंभ का उत्सव चल रहा है ना, इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के समय में भी अनादिकाल से कुंभ का चल रहा है। कुंभ हुआ, बड़े आनंद साथ संपन्न हुआ। तो 30वें दिन निर्विघ्न यज्ञ संपन्न होने से, कुंभ संपन्न होने से बहुत बड़ी सभा लगी भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में, और देश विदेश के राजा महाराज सब आए थे। सभा हो ही रही थी, इतने श्रीमान भगवान दुर्वासा पहुंच गए। सबों ने उठकर स्वागत किया। भगवान नीचे उतरते हैं, उनको सिंहासन बिठाते हैं, पूजा आदि की। आपने हाथ जोड़कर कहा, हे जगतबंदी श्रीमान स्वनामधन दुर्वासा जी महाराज, आपका कैसे पदार्पण हुआ इस समय में? हम लोग सब धन्य धन्य हो गए। पूर्णाहुति में आपका आने का योगदान हुआ इससे। आपने कहा सुनो, यहाँ पृथ्वी के सभी राजा महाराज सेठ साहूकार हैं और आप तो हो ही। हम चतुर्मास्या आने वाली है, राधे राधे, शनि शनि, धीरे 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 धीरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुर्वासा जी ने कहा, हम अगले चतुर्मास्या में हम उसके यहाँ रहना चाहते हैं जो 4 महीनों तक मेरे आदेश का पालन करे। और यदि मेरे आदेश का पालन थोड़ी सी चूक हो गई, गलती हो गई, भूल हो गई, तो मैं उसको साफ देकर के समाप्त कर डालूंगा। भला दुर्वासा वैसे ही मशहूर हैं साफ देने में, और कह भी रहे हैं सबों के सामने, जो मेरी सेवा 4 वर्ष तक मेरे इच्छानुसार, मेरी इच्छानुसार नहीं करेगा, उसको हम साफ देकर समाप्त कर डालेंगे। सब राज्य नद वगैरह हो गए, एक भी नहीं बचे। भगवान श्री श्याम सुंदर रह गए। श्याम सुंदर ने कहा, हे भगवान, मैं 4 महीनों के लिए आपकी सेवा करना चाहता द्वारका में। मेरी वाणी सुनी कि नहीं? सुनी। आपकी इच्छानुसार सेवा होगी, और यदि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो गई तो आप जलाकर स्वाहा कर दोगे, साफ दे दोगे ना? तो हाँ ठीक है। बड़े आनंद से भगवान द्वारकाधीश रहते हैं द्वारका में। समय यहाँ पर पहुँचते हैं 10,000 शिष्यों के साथ। श्री कृष्ण ही ठहरे 3 महीना। 30वां दिन बीत गया। अब 30वें दिन की रात बीतेगी तब न जाएंगे। दुर्वासा जी चिंता के साथ गोता खाते, हमने कृष्ण की एक भी त्रुटि नहीं देखी, इच्छा अनुसार सारी सेवा होती है, लेकिन मैं तो साफ दिया ही नहीं, अब क्या होगा? तो उन्हीं का नाम जाप करते हैं, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। भगवान ने तुरंत 1:30 बजे रात को सो रहे हैं, उनकी छावी आ जाते हैं इनके पास में। कृष्ण, भगवान बताइए, हम शिष्यों समेत खीर खाना चाहते हैं। तैयार महाराज विराजी? तैयार है, ओ चकाचक। बैठते हैं, ऊपर आसन पर बैठे हैं, सब खा रहे हैं। 2 गिलास तो लेते हैं मुख में, खीर के 2 गिलास। कृष्ण इधर आओ, तो मैं कहूँगा करोगे ना? हाँ भगवान करूँगा। ये लो, ये खीर है ना, अपने शरीर में लगाओ। क्या क्या श्री कृष्ण ने सो सुनिए, तलवा को छोड़कर नख से सिख तक पूरे अपने मंगलमय विग्रह में श्री दुर्वासा जी की जूठ खीर लगा ली।
क्यों द्वारकाधीश, तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया, हम श्राप देते हैं। भगवान हमने कैसा उल्लंघन किया, सोच रहा समझाने का कष्ट करें। और मैंने कहा पूरे सर्वांग शरीर में लगाने के लिए कहा, तुमने अपने तलवा में नहीं लगाया। अब मैं श्राप देता हूँ, तलवा में बाण लगेगा, उससे तुम पर लोग जाओगे। चरणों में नमस्कार किया, जय हो जय हो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपके आदेश को हम शिरोधार्य करते हैं। वही उद्धव जी को विदा कर दिया। भगवान श्री श्याम पेड़ के नीचे बैठे, पीपल के पेड़ के नीचे, अपने दाएं पांव को बाईं जगह पर रख करके बड़े आनंद के साथ राधे राधे करते हैं, भक्तों के ध्यान में मस्त हैं। इतने में जरा नाम का वैधा दूर से देखता है, लाल लाल एक बड़ा विलक्षण अभूतपूर्व दृश्य दिखाई दिया। उसने अपने धनुष पर वही सांप वाली जो कील थी बाण पर लगा रखी थी, उसने यूं खींच कर मारा, बाण वह तीर लगी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। आपने ऐसा था तो ऐसे कर यूं निकाल के यहाँ रखा। उसने देखा, रे तो द्वारकाधीश हैं, हमसे बड़ी गलती हो गई है। तुरंत आता है, धनुष है, प्रत्यंचा चढ़ी हुई है, बाण लिया का, प्रभु ये लो हमको मारो, अभूतपूर्व हमसे अपराध हो गया है। भगवान ने कहा, जरा तू डरता क्यों है, तूने मेरी इच्छा से काम किया है। ऊपर की ओर देखा, विमान आया, बैठ कर चला जा मेरे धाम को। देखिए, जिसने मारा बाण उसको, उसके लिए भगवान ने मंगाया विमान, भेज दिया देखते ही देखते अपने दिव्य धाम को। ऐसे भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर सारे देवता देखते हैं कैसे जाएंगे, तो देखते ही सब के सब देख रहे हैं, लेकिन कैसे किस प्रकार से श्याम सुंदर कहाँ चले गए पता नहीं। बताते हैं, बड़े बड़े भजनशील महात्माओं के ध्यान में जाकर के विराजमान हो गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम तो राजन मर्ष्यति पशु बुद्धि में माम जही, यह तुम्हारे अंदर ये घर कर गया है ज्ञान, तो मैं मरूंगा, मैं सांप आकर काट काटेगा, इस पशु बुद्धि को छोड़ दो। अब क्या सुनना चाहते हो? तो उनके दिमाग में बात आई, तो कलयुग दोषों का समुद्र गुरु जी ने कहा है, तो कलयुगी जीवों को दोषों से छुटकारा मिलना तो नितांत असंभव। आपने पूछा, भगवान दोषों के समुद्र से उस पार जाने के लिए कुछ उपाय है? सोचा ही है। गुरुदेव ने कहा, राजन सावधान, कलेर दोष निधे राजन, हस्तिय को महान गुणा, कीर्तनात् देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेत। कलयुग दोषों का महासमुद्र है, किंतु जिसने मेरे नामों का कीर्तन, मेरे नाम का जाप, मेरे नाम का चिंतन किया, वो अकस्मात समस्त शक्तियों से छुटकारा प्राप्त कर उसको प्राप्त कर लेता है। अब क्या चाहिए बताओ, क्या सुनना चाहते हो? तो क्या कहते हैं, प्रभु आपको कुछ नहीं हमको चाहिए। सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना, हे करुणा बरन वाले, हे आचार्य जन, आपने हमको अपने मांगलिक उपदेश नामामृत का उपदेश देकर सिद्ध होना दिया है। अब सांप को कौन पूछता है, हम काल से भी नहीं डरते हैं। तो क्या मैं जाऊँ? नहीं भगवान, थोड़ी पूजा करूँगा आपको। तो श्रीमान राजर्षि परीक्षित अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। अर्चना जब हो गई तब क्या करते, सो सुनिए, आकाश की ओर देखते हैं, एक ज्योति आती है, ज्योति, वह ज्योति अब जो बैठे हैं श्रीमान परीक्षित जी, उनके मंगल में शरीर पर प्रसरित हो जाती है, फैल जाती है। थोड़ी देर बाद उनके अंदर जो आत्मा है श्याम सुंदर का अंश, उसको लेकर के ज्योति चलती है। ज्योति को लोग देखते हैं, ज्योति के अंदर जो परीक्षित जी की आत्मा, उसको कोई नहीं देखता, ले जाती हैं। और क्या होता है, वहाँ ज्योति सखी का रूप धारण कर लेती है और इसको उसमें स्नान कराती हैं। जो श्रादी इनकी आत्मा को मानस में स्नान कर लिया, वो सखी का रूप धारण कर लिया। अब एक नई सखी आई है, वो जो ज्योति जो सखी बन गई थी, उसने इस नई सखी को लेकर श्रीमती रंग देवी जी के महल में पहुंचती है। रंग देवी जी ने उसे अपना अनुगत स्वीकार करा दिया और क्या किया, नित्य मोहन महल में अलौकिक लावण्य से परिपूरित दिव्य सिंहासन पर श्री श्यामा श्याम विराजमान हैं। अनंत अनंत सहचर्या हैं,
चार सखी प्रधान इधर, चार लता सखी प्रधान इधर, अपने अपना बात विशेषों लेकर के। और नई सखी जो गई है उनके हाथ में चमर दे दिया रंग देवी जी ने, और श्री राधा मोहन ठाकुर जी विराजमान है, उनके पीछे खड़ी कर दिया। कहा सखी तो ऐसा कर, ऐसा कर। चमर सेवा श्रीमद् भागवत श्रावी परीक्षित जी को गुरुदेव ने क्या किया, सखी उद्धान करके चमर सेवा में नियुक्त कर दिया। अब आपने क्या किया, यहाँ से लीला सुख का रूप धारण किया और यहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। उधर क्या लीला है तो सो देखिए। ठाकुर जी की कृपा से श्रीमती रंग देवी जी ने पद गान किया। जिनको यह अनन्य उपास, जिनको जिनके यही अनन्य उपास, जिनको यही अनन्य उपास, जिनके यही अनन्य उपास, तिनको प्रिया लाली निति हिति करी, तिनको प्रिया लाल निति हिति करी, राखे अपने पास, जिनके यही अनन्य उपास। माया त्रिगुण प्रपंच पवन की, आची नया वेतासी, श्री हरि प्रिया निकट अनुवर्तनी, श्री हरि प्रिया निकट अनुवर्तिनी, हुए निरखे सुख पास, जिनके यही अनन्य उपास, जिनके यही अनन्य उपास। जय जय श्री राधे श्याम नाम भरत जय। भागवत श्रावी परीक्षित जी सखी उद्धान कर चमर सेवा कर रही हैं। इतने में जिनके यह अनन्य उपास का पद प्रारंभ होता है तो परीक्षित जी ने देख सोचा, नई सखी ने सोचा श्याम सुंदर के दर्शन मैंने अपनी माँ के पेट में भी किया, बाहर भी किया, लेकिन श्री राजेश्वरी के मुख चंद्र की चंद्रिका के दर्शन में नहीं किया। क्यों नहीं, यहाँ दर्शन कर लूँ। देखिए सिंहासन विराजमान, पीछे से चमर सेवा यूँ करना ही चाहते हैं। इतने में क्या लीला, चमर सेवा अवरुद्ध हो गई। राजेश्याम जी जो राग रागनी के साथ जो पदगान हो रहा था उसमें खलल पैदा हो गई। तुरंत रंग देवी जी ने देखा राजेश्याम जी वहाँ से प्रस्थान करते धीरे से आते, एक सखी को लिया और जो ऐसे करने वाली सखी जो धीरे से ऐसा कर दिया, उसके हाथ से चमर लेकर जो अभी नई सखी जो सखी को लाए थे उनके हाथ में दे दिया। ऐसे बार चमर सेवा कर। पहले तो एक चाटा जमाया प्यार का, अरे सखी तू कितनी भाग्यशालीन, भला जुगल किशोर की नित्य सेवा में चमर सेवा तुझे मिली, तू सेवा छोड़कर श्री प्रिया की मुखारविंद के दर्शन करना चाहती है। सावधान। उन्होंने प्रार्थना की मुद्रा में जो हो जाती हैं, पुनः आपको मिल जाता है चमर सेवा का कार्य। चमर सेवा फिर करने लगती हैं, आप पहुंचती हैं, फिर तानपुरा उठाया। इतने हमारा राधा वांछा कर तोरे से तुम्हारे कृष्ण जाना जाने
तोता साहब ने नहीं कहा, तोती साहब ने कहा था, तोता साहब ने तोती साहिबा से कहा था। राह रानी ने कहा, रंग देवी जो, अरे मैंने सुना है मर्त्य लोक से भागवत श्रावी एक नई सखी आई है, वो कैसी है, काली है, गोरी है, श्यामली है, दुबली पतली है, मोटी तगड़ी है, लंबी है कि ठेगनी है, जरा मेरे समक्ष तो लाओ उसको। सुनते ही राय श्याम जी प्रसन्नता की, ओहो बाढ़ आ गई पूरे समाज में। रंग देवी जी अब आती है पीछे, दूसरी सखी के हाथ में, नई सखी परीक्षित जो गए हैं इनका हाथ से लेकर चमर उनको दिया और सेवा कर रही है। हमारे सामने सखी, अरे नहीं सखी यहाँ बैठ जा मेरे सामने, ये देखिए सामने बैठ जा, समझो। देखिए राशेश्वरी एक अपनी गार्डन में एक बहुत बढ़िया किशोर से ने सीढ़ी दिया था, उसमें था संसार से ठुकराया व्यक्ति, अब तो जानते हैं आप लोग, सो रानी उसको अपने सीने से लगा लेती है, सामने बैठकर निर्णय दृष्टि से राशेश्वरी के मुखचंद्र का अवलोकन कर रही और नई सखी। इतने में श्री सुखदेव जी पहुंच गए तोता बनकर। श्री राशेश्वरी ने ऐसा कि विराजमान हो गए। राधा और श्री कृष्ण लीला शुक्रारविंद पर पीछे चमर सेवा कर रही है एक सखी, इधर सखियों का समाज है। परीक्षित जी जो ही देखा तो चिन्ह रूप मिल गया है, गुरुदेव को देख करके उठना चाहते हैं, सावधान बड़ी भाग्यशाली तुम हो, भला किशोरी मणि कृष्ण प्राणाधि देवी ने तुमको अपने समक्ष बिठाया, दर्शन करो सखी, दर्शन करो सखी, दर्शन करो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी श्रीमान सूद जी ने कहा, सोनकादि को आप लोगों ने हमको धन धन कर दिया, भगवान सर्वेश्वर लीला भी से प्रश्न करके हम धन्य हैं, अब क्या सुनना चाहते हो? का भगवान आपने लगातार 7 दिनों तक हमको अपूर्व रसमयी कथा श्रवण कराकर कृत कर दिया, सनात कर दिया, अब कृपा निधान संक्षेप में सारा सुना दे तो बड़ा आनंद आता। सुन लो, श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 12 स्कंदों में 335 अध्याय हैं। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय, दूसरे स्कंद में 10 अध्याय, तीसरे स्कंद में 33 अध्याय, चौथे स्कंद में 31 अध्याय, 5वें स्कंद में 26 अध्याय, 6वें स्कंद में 19 अध्याय, 7वें में 15 अध्याय, 8वें तथा 9वें इन दोनों स्कंदों में 24 अध्याय हैं। और 10वें स्कंद में राधे राधे 90 अध्याय हैं। रसिक संतों ने इसके 2 प्रभेद बनाए हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 49 अध्याय हैं, उत्तरार्ध में 41 अध्याय, 41 और 49 मिलाकर 90 अध्याय होते हैं। और 11वें स्कंद में 31 अध्याय हैं, 12वें स्कंद में मात्र 13 अध्याय हैं। भागवत जी कथा करने से पहले आज से हिमालय ऐसी प्रथा चल रही है भागवत जी के महात्म कथा कहने की, तो हमने आप लोगों को महात्म कथा में 3 उदाहरण दिए थे। राजा परीक्षित जी, एक भक्ति महारानी, और दूसरे कौन भक्ति महारानी, तीसरे धुंधकारी जी। इन सबों का कल्याण श्रीमद् भागवता लाभ के द्वारा हो गया था। और अंत में हमने अपने गुरु जी के मुखार में सुना था, यह भी कहा था, क्या महात्म का के अंत का मंत्र है, स्वपुरुषम विक्षेपास हस्तम बदत जम कृतस्कर्ण मूले परिहर भगवत कथा स्मत्तान प्रभुराम नाम न तो विष्णुवा नाम। श्रीमान सूत जी कहते हैं, श्री धर्मराज अपने दूतों को पापियों को ले आने के लिए तैयार जाने चाहते हैं यहाँ से। श्रीमान धर्मराज का इधर हो जाए, उनके कान में, अपने दूतों के कान में अपना मुंह सटाकर कहते हैं, सावधान हमारे दूतों, परिहर भगवत कथा सुमतान, जो भागवत जी की कथा श्रवण करने में मस्त हो रहे हैं, राय उनके पास कभी मत जाना। तो जमराज के दूतों ने कहा, धर्मराज के दूतों ने कहा, भगवान एक बात बताइए, 2013 ईस्वी
कि जनवरी महीना की 27 तारीख 2 बजे तक किसी ने बड़े बड़े जगह अपराध किए, पाप किए हैं, उसने यदि श्रीमद् भागवताक्षर को कर्णगोचर कर लिया, भागवती कथा श्रवण करने में मस्ती प्राप्त कर ली, क्या उसको क्या छोड़ देंगे? लिया में खबरदार, अहम प्रभु समर्थ स्वामी नियामक अनन्य नाम न तो वैष्णवा नाम। जो वैष्णव धर्मावलंबी होते हैं, भागवत श्रवण करने में अपने आप को लगा रखे हैं, उनके पास कभी मत जाना। तो महाराज उनके तो पापों की फाल हजारों हमारे कार्यजाल में, आपके कार्यजाल में रखे, उसको क्या करें उनको? तो भगवान श्री धर्मराज कहते हैं जगत प्रसिद्ध पापी, उसने भागवतामृत का रसास्वादन करने में मस्ती प्राप्त कर ली, तो उसके अपराधों, उसके पापों की जो फाइलें हैं हमारे कार्यालय में, उनको सबों को भगवान के कार्यालय में प्रेषित कर दो, भेज दो। अब उनकी सुनवाई वहीं होगी। और वहाँ सुनवाई क्या होगी? तो चूक पड़े पड़े हरे न कबहू, सभी वहाँ दया के सागर, राधे राधे। जो उनके दास होते हैं, अरे जम डर पे हो, जब दास जम डर पे हो कब? जब दास कहाँ हो, राधे राधे। क्या सुंदर बात। वहाँ क्या सुनवाई? तो चकाचक अपने हृदय से लगा लेते हैं, राधे राधे रहो, बड़े भाग्यशाली तुम हो, तुम यहाँ आ गए। जतगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमो, हमने समाज से व्यास योग से महात्म कथा सुनाई थी। उसके बाद प्रथम स्कंद कथा सुनाई, उसमें कुल 19 अध्याय हैं, राधे राधे। इस स्कंद में 19 अध्यायों के द्वारा अधिकारी का निरूपण है। प्रथम अध्याय से लेकर के तीसरे अध्याय तक तृतीय श्रेणी के सूत सौनक जी श्रोता वक्ता, उनका वर्णन है। और चौथे से लेकर के 7वें तक द्वितीय श्रेणी के श्रोता वक्ता, वो कौन? श्री देवर्षि नारद जी वक्ता हैं, और वेद व्यास जी श्रोता है, उनका वर्णन है। और फिर 8वें स्कंद अध्याय से लेकर के 19वें अध्याय तक प्रथम श्रेणी के वक्ता श्रीमान महामना सुखदेव जी एवं राजर्षि सतम परीक्षित की गुणानुवादों का वर्णन प्राप्त होता है। इस प्रकार से राधे राधे 19 अध्यायात्मक प्रथम स्कंद संपन्न होता है। सौनकादि को जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज जय। अब दूसरा स्कंद प्रारंभ हो रहा है। श्रीमान परीक्षित जी ने प्रथम स्कंद के अंतिम का अध्याय में प्रश्न कर डाला, जिसको ये मालूम पड़ गया मेरी मौत 7वें दिन होगी, मैं 7वें दिन मरूंगा, उसको कौन से देवता का नाम लेना चाहिए, कौन से देवता का ध्यान करना चाहिए, कौन से देवता के चरणों की वंदना करनी चाहिए, अथवा इससे विपरीत हो तो बताइए। किसी महापुरुषों ने उत्तर नहीं दिया। भगवान सुखदेव जी प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने इनके प्रश्नों की प्रशंसा करते हुए और बहुत बढ़िया बात बताई और कहा, राजन तुमने जो प्रश्न किया है, यह प्रश्न सृष्टि के प्रारंभ से अब तक जितने प्रश्न किए गए उन समस्त प्रश्नों का सम्राट माना गया जाएगा। क्यों? तुमको ब्राह्मणों का शाप लगा है, ब्राह्मण का शाप लगा है। अब ब्राह्मण का शाप अमोघ होता है। नोहने ते भोग बिना जस अमोघ, बिना उसका भोग के बिना उसका नाश नहीं होता। तुमको उसकी तनिक भी परवाह नहीं है, और तुमने संसार के जीवों के दुख द्वंद्व को अपने दिमाग में रख करके उनके कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर मुझसे प्रश्न किया है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुनो, एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम को जिसने अपने गले का हार बना लिया, अपने जीवा से अनवरत भगवान के मंगलमय नाम का जाप करता है, वह मृत्युंजय हो जाएगा, मृत्यु के बड़े प्राप्त हो जाएगी। इतना ही नहीं, मृत्यु के मस्तक पर पांव रख करके नाम भगवान नाम के पास पहुंचा देंगे, इसमें दो राय नहीं है। और वहाँ जाकर क्या हुआ जानते हो? जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। नाम भगवान नामी रामकृष्ण के पास पहुँचा देंगे, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। भगवान वेद कहते हैं, न स पुनरावर्तते। जो नाम जाप करता करता भगवत धाम जाता है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजस्थान इसमें श्रद्धा मुक्ति, कर्म मुक्ति, 34 प्रकार की उपासना की बात बताई। उसके बाद राजस्थान क्या लीला होती है? तो मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण में अपनी इष्ट
कृष्ण प्राणाधिष्ठात्री देवी रास रासेश्वरी श्यामा जी के चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं भगवान सुखदेव जी। उसके बाद राजस्थान जी हमने आप लोगों को श्री सूत जी कहते हैं, हमने आप लोगों को सुख और परीक्षित का संवाद भी सुनाया, बड़ा जोरदार, कई एक प्रश्न कर डाले, सबों का समाधान करते हुए भागवत जी कैसे उसका निरूपण किया और पुराण महापुराणों के लक्षण का मनोरूपण करते करते 10वां स्कंद अध्याय समाप्त होता है द्वितीय स्कंद का। इस प्रकार से द्वितीय स्कंद विश्राम को प्राप्त होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। राजश्याम श्री सूत जी कहते हैं, स्वर्ण का देखो अब तीसरा स्कंद प्रारंभ होता है, इसमें 33 अध्याय, 10वां स्कंद से छोटा और समस्त स्कंदों से बड़ा, 10वां से छोटा समस्त स्कंदों से बड़ा यह तीसरा स्कंद है। तो इसमें बड़ा विलक्षण हिसाब किताब है। 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन होता है रस में श्री धाम वृंदावन में। श्री उद्धव जी द्वारका के प्रधानमंत्री, विदुर जी हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री, बड़े आनंद से राजश्याम जी श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं का श्रवण कर उद्धव जी के चरणों में निवेदन किया। विदुर जी ने हमको श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनाई है। रोने लगे, हमसे संभव नहीं है, जो ही मैं भगवान श्याम सुंदर के स्वरूप भूत भागवत जी का स्मरण करता मैं विह्वल हो जाता हूँ। आपकी अभिलाषा है भागवत श्रवण करने की, सीधे चले जाइए कनखल हरिद्वार के पास में है, वहाँ ब्रह्मर्षि मैत्री जी ने कथा सुनी हमारे साथ बैठ कर, उनसे कहिएगा सुनाएंगे। अब विदुर जी वहाँ आते हैं, कहाँ? मैत्री जी के पास। विदुर मैत्री जी का संवाद चलता, बड़ा जोरदार सृष्टि का वर्णन हुआ। ब्रह्मा जी के नासिका से 12 भगवान की उत्पत्ति होती है। 12 भगवान पृथ्वी को लाने के लिए चलते हैं। दैत्यों की माँ दिति ने अपने पति को सेवा से प्रसन्न कर लिया। सायंकाल की बेला थी, उनके द्वारा हठात गर्भाधान करवाती है। जय विजय साबित होते हैं। जय और विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में दैत्यों की माँ के पेट में आते हैं। 100 वर्षों तक दिति ने उस गर्भ को धारण किए रखा। बहुत बोझिल होने पर अपने प्राण वल्लभ भगवान कश्यप जी से कहती है, उन्होंने मंत्र के द्वारा उसको राजश्याम निष्कासित कराते हैं। ब्रह्मा जी आते हैं, जो पहले निकला है गर्भ से उसका नाम हिरण्याक्ष रखा, जो पीछे निकला उसका नाम हिरण्यकश्यप लिखा। ओम महाराज हिरण्याक्ष जन्म लेती बड़ा विशाल रूप धारण कर 60,000 में गदा हाथ में लेकर समस्त लोकांतरों को राजश्याम जी पददलित कर दिया। अंतोगत्वा उसे कोई लड़ने वाला नहीं मिला। वरुण जी के पास जाता है, वरुण जी को डांट लगाई, तुमने सर्वप्रथम राशि जग किया था, तुम बहुत बड़े बलवान, मुझसे युद्ध करो। उनका मैं युद्ध करने में असमर्थ हूँ, तुम आगे बढ़ो, देवर्षि नारद जी के द्वारा आता पता लग जाएगा। आगे बढ़ते देवर्षि नारद जी मिलते हैं। उन्होंने समझाया, कहा नहीं तुम लड़ो, चाहे हमको योद्धा बताओ। कहा ठीक, आपकी भुजा की खुजार को मिटाने में समर्थ 12 भगवान हैं, जो पृथ्वी आप लोगों के लिए, आप लोगों के पास जो पाताल में है उसको लाने गए हैं, यहाँ स्थापित करना चाहते हैं। वही आपकी भुजा को ठीक करेंगे, खुजार को ठीक करेंगे। आगे बढ़ता है, भगवान 12 आ जाते हैं, युद्ध होता है भयंकर। हिरण्याक्ष मारा जाता है। देवताओं ने फूलों की वर्षा करके भगवान 12 जी का स्वागत किया। आगे राजश्याम जी पृथ्वी पर मनु शत्रुपा जी के द्वारा 5 संतानें होती हैं, 2 बच्चे तो 3 बच्चियाँ। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की बेटियां हैं श्रीमान मनु जी की, और प्रियव्रत तथा उत्तानपा 2 बेटे हैं। तो आकुति का विवाह ऋषि नाम के ऋषि से कर देते हैं 3रे ही स्कंद में। और उसके बाद देवहूति जी का नंबर है, उनका नहीं, मैंने देवर्षि नारद जी का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया है। उनके मुखारबिंद से हमने गंधमादन पर्वत के शिखर पर ब्रह्मपुत्र कर्दम जी विराजमान हैं, उनसे हम विवाह करने का संकल्प ले लिया है। बड़े खुश होते हैं मनु जी महाराज। प्रसूति का विवाह दक्ष पुत्र श्रीराधे ब्रह्मपुत्र दक्ष जी के साथ करा देते हैं। अब राजश्याम जी क्या बताया जाए, 21 के अध्याय से लेकर के और श्री कर्दम जी के माध्यम से कपिल देव जी आते हैं। कपिल देव जी देवहूति जी का संवाद बड़ा विलक्षण है, समस्त सारों का शास्त्रों का निचोड़ है।
वर्णन करके सुनाते हैं। 31 का अध्याय में कपिल देव जी की माँ देवहूति जी भगवान की स्तुति करके और सर्वश्रेष्ठ भगवान से भी श्रेष्ठतम नाम का निरूपण करती हुई भगवत तत्व को प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से तीसरा स्कंद संपन्नता को प्राप्त होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज जय। हे शौनकादिक ऋषियों, श्रीमान सूत जी कहते हैं चौथे स्कंद में 31 अध्याय है। इसमें प्रथम अध्याय से लेकर के 7 अध्याय तक धर्म का निरूपण है। 8वें से लेकर के 12 अध्याय तक ये पाल पंचाध्याय कहते हैं ध्रुव जी के उपायन वर्ण अर्थ की बात है, अर्थोपार्जन की बात। अर्थ सबसे श्रेष्ठ अर्थ क्या है? भगवान नाम, नाम के द्वारा भगवान की प्राप्ति। उद्धव जी ने 5 वर्ष 4 महीना कुछ ही दिनों में सर्व अर्थ, अरे श्रीमान उद्धव जी ने, अक्रूर जी ने कल कहा था सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है? तो कृष्णात् परम वस्तु तरवने वाच्यम। श्रीमान भगवान बल्लभाचार्य जी अपने अंतःकरण प्रोध नाम के ग्रंथ में लिखते हैं और सबों को उपदेश देते हैं। अंतःकरण अर्थात जागतिक जीव, अंतःकरण मद्वाक्यम सावधानतया शृणु। अरे वो संसार के मानवो, मैं दोनों हाथों को ऊपर उठाकर आपसे निवेदन करता हुआ कहता हूँ, क्या कहते हैं भगवान? यदि आप किसी तत्व को प्राप्त करना चाहते हो, जितने भी तत्व ब्रह्मांड में हैं सब नाना प्रकार दोषों से युक्त हैं। तो हम में से, आप में से किसी ने कहा तो भगवान तो कौन सा वह तत्व है? बोले एक तत्व है। कौन सा? अंतःकरण मद्वाक्यम सावधानतया शृणु कृष्णात् परम नास्ति तत्वम वस्तु दोष विवर्जितम। ये देखो, सर्व दोष रहित कृष्ण तत्व को प्राप्त कर लो, सब कुछ प्राप्त हो गया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो 8वें चौथे स्कंद के 8वें अध्याय से लेकर 12 अध्याय, जो 5 अध्यायों में सर्वश्रेष्ठ तत्व की उपलब्धि श्रीमान ध्रुव जी महाराज करते हैं। और 13 से लेकर के 23 अध्याय तक राजस्थान समस्त इच्छाओं की पूर्ति श्रीमान भगवान पृथ्वी जी के माध्यम से हो जाता है। इसका वर्णन प्राप्त होता है। 24 का जो अध्याय है वह रुद्र गीत है, प्रसिद्ध गणों को सुनाते हैं। और फिर 25, 26, 27, 28, 29, 5 अध्याय को पुरंजनोपाख्यान उपाध्याय कहते हैं। इसको वेदांत पंचाध्याय कहते हैं। और 30 तथा 31 इन दोनों अध्यायों में 10 प्रसिद्धागण तपस्या करते देवर्षि नारद जी आते हैं। वो सर्वश्रेष्ठ तत्व का निरूपण वो भी करते हैं। एकमात्र सर्वदेव वरेण्य भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगलमय नाम को हृदयंगम कर लो, समस्त अशांति दूर, शांति के सागर को प्राप्त करके सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे। इस प्रकार से 31 अध्यायात्मक चौथा स्कंद संपन्न होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्रीमान सूत जी कहते हैं सोनका देखो, अब 5वां स्कंद प्रारंभ हो रहा है। इसमें 26 अध्याय है। राधे राधे। प्रथम अध्याय से लेकर के 4 के अध्याय में प्रियव्रत को उपाख्यान का वर्णन है। प्रियव्रत के बेटा बालक होते हैं नाभि को होते हैं आग्निध्र। आग्निध्र के बेटा होते हैं नाभ के होते हैं श्रीमान ऋषभदेव जी महाराज। ऋषभदेव जी के गुणानुवादों का वर्णन 6वें अध्याय तक है। और ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र ऋषभदेव जी भगवान हैं। उनके बड़े पुत्र का नाम है श्रीमान भरत जी, जिनके नाम से भरतस्य इदमिति भारतवर्षम। भरत जी अपने संस्कृत विशिष्ट भरत जी 3 हुए। वैसे यहाँ भी भरत नाम के होंगे कोई ना कोई बैठे हुए। एक हैं भगवान के पुत्र भरत जी, ये जर भरत नाम से मशहूर होते हैं, जिनके नाम से भरत की ख्याति है। और दूसरे हैं साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम रसद स्वरूप भगवान राघवेंद्र के छोटे भाई श्री भरतलाल जी महाराज। तीसरे भरत कौन है? राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला के पुत्र भरत जी, जो 6600 वर्षों तक यात्रा करके और आज रोज बद्दों दिने 13,625 गौ का दान रोज करते थे।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जी कृपा से इनके तीनों जन्म की कथा गाथा आती है। 16 अध्याय तक, 5वें स्कंद के 16 अध्याय तक श्री जर भरत जी बने, फिर रघुगण को उपदेश देते हैं और उनको उनके माध्यम से समस्त संसार को यह उपदेश मिला, एकमात्र संतों के चरणों की रज रूपी दिव्य गंगा में स्नान करते हुए नाम का स्मरण करो। अब वो गंगा कैसे मिलेगी? या गंगा तो खर्चा किया, पैसा किया, पैसा फेंका, टिकट कटाया, गाड़ी हवाई जहाज किसी प्रकार से आप यहाँ आ गए, ये इस गंगा का आनंद लेते हो। लेकिन जो वास्तविक अलौकिक गंगा जी वो कौन? नाम जाप परायण संतों के चरणों की रज रूपी परम पावनी अंतःकरण शुद्ध करने परम समर्था उस अलौकिक गंगा में जब तक स्नान नहीं करेगा मानव, तब तक वास्तविक तत्व से उसको दूर ही रहना पड़ेगा। वह सुलभता कौन प्रदान कर सकते हैं? एकमात्र भगवान नाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी 17 से लेकर के 25 अध्याय तक ऊपर के लोगों का वर्णन, नीचे के लोगों का वर्णन और नवखंडों का वर्णन। 26 का अध्याय में नरकों का वर्णन है। 28 नरकों का जातनापूर्ण वर्णन श्रवण करके कंपित हो जाते हैं परीक्षी का, प्रभु नरकादिकों की यातना से निकलने का उपाय है। प्रश्न हुआ, प्रश्न मूलक 26वां अध्याय से ओतप्रोत यह 5वां स्कंद संपन्न होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्रीमान सूर्य कहते सोनकादि को हमने आपको समाज से व्यास योग से 6वें स्कंद कथा सुनाई थी। इसमें मात्र 19 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय से लेकर के 4 अध्याय तक नाम की अलौकिक महिमा का वर्णन हमने आप लोगों को सुनाया था। और 6 से लेकर के 12 तक देवराज इंद्र से गलती होती है तो क्या लीला होती है? वृत्रासुर प्रकट होते हैं, ओह तहस नहस कर दिया। अंत तो गत्वा दधी चिड़िसी की हड्डी से वज्र बनता है, वो मारे जाते हैं। तो प्रश्न होता है वृत्रासुर कैसे क्या बने? तो राधे श्याम जी बहुत बढ़िया उनके पूर्वजन कथा प्राप्त होती है। चित्रकेतु थे पूर्वजन में, 18 अध्याय उसका वर्णन है। 19 का अध्याय है, आप राधे श्याम जी अनधिकार चेष्टा करोगे परिश्रम हाथ लगेगा, फल नहीं मिलेगा। ये पुंसवन व्रत का निरूपण यहाँ है 19 का अध्याय में। इस प्रकार से 19 अध्यायात्मक 6वां स्कंद संपन्न होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अब 7वां स्कंद प्रारंभ हो रहा है। राधे श्याम क्या बताएं? यह जो 7वां स्कंद है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुणों का उहापोह रूप में वर्णन है। प्रथम 15 अध्याय इसमें है। 3 पंचक हैं। प्रथम जो पंचक है 5 अध्याय, यह तमोगुण का वर्णन है। इसमें नृशंसता पूर्ण, क्रूरता पूर्ण हिरण्यकश्यप का वर्णन है। किंतु 6वें अध्याय से 10वें अध्याय तक विशुद्ध सतोगुण का वर्णन। विशुद्ध सतोगुण का अधिष्ठात्री देव कौन? श्रीमान प्रहलाद जी, जिनके कारण भगवान का एक विशिष्ट अवतार होता है, नृसिंह अवतार। और 11 से लेकर के 15 तक रजोगुण के कल्याण की बात प्राप्त होती है। इस प्रकार से 15 अध्यायात्मक यह 7वां स्कंद संपन्न होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अब राधे श्याम जी
8वां स्कंद प्रारंभ हो रहा है। श्री सूर्य जी कहते हैं सौनकादि को हमने आपको संक्षिप्त दिया या विस्तार के साथ 8वें स्कंद कथा सुनाई थी, संक्षेप में सुना देता हूँ। इसमें 24 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय से लेकर के चौथे अध्याय तक परम शरणागत गजराज जी की उपाख्यान कथा हमने सुनाई, और 5वें अध्याय से लेकर के 10 अध्याय तक अमृत मंथन की कथा सुनाई थी। अमृत निकला, देवताओं को मिला और दैत्यों का अंगूठा देखने को मिली। श्रीमान परीक्षित जी ने निवेदन किया, भगवान ऐसा क्यों हो गया? दोनों ने, देवता और दैत्यों ने, राधे राधे, समान रूप से उन दोनों ने परिश्रम किया। एक को परिश्रम का फल मिल गया, एक को परिश्रम का फल नहीं मिला। ऐसा पक्षपात भगवान ने क्यों किया? ये तो साधारण लोगों में देखा जाता है, न्यूनादि का व्यवहार करते हैं, भगवान को तो नहीं करना चाहिए। क्या उत्तर देते हैं? समीचीन उत्तर दिया श्रीमान, संतोषप्रद उत्तर दिया श्रीमान भगवान। हमारे गुरु जी श्री सूत जी कहते हैं सुखदेव जी महाराज में, देखो जो अपने अहंकार से मस्ती लेता है उसको परिश्रम ही परिश्रम हाथ लगता है, और जो भगवान नाम का आश्रय ले लेता है वह फलवान होता है। तुमने सुना, देवताओं ने दैत्यों से कम परिश्रम किया, लेकिन भगवान के मंगल में नाम का आश्रय प्राप्त कर लिया था। इन दुष्टों के हृदय में, अरे ये देवता क्या करेंगे, हमारी भुजा में ताकत है, हम अमृत का मंथन करके पिएंगे, इनको अंगूठा दिखा देंगे। हुआ उल्टा हुआ। राधे राधे। ऐसा हुआ क्यों? तो भगवान का आश्रय ले लिया था देवताओं ने, इसलिए फलवान हुए। दैत्यों ने अपनी शक्ति का आश्रय लिया, इसलिए गोविंदा नमन हो गया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। 11 के अध्याय में श्री सुखदेव जी कहते हैं, इधर सूत जी कहते हैं सौनकादिकों को, श्रीमान शंकर जी को मालूम पड़ा मोहिनी रूप धारण हो गया है, तो मोहिनी रूप धारण करके श्रीमान भगवान शंकर को बड़ा विलक्षण उपदेश देते हैं। बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। 12 और 13 इन 2 अध्यायों में किस युक्ति से, किस उपाय से, किस जगजाजन से मनुज आदि होते हैं, इनका वर्णन है। अब राजस्थान क्या लीला से देखिए। 15 से लेकर के 23 अध्याय तक भगवान का एक अलौकिक अवतार होता है, 52 अवतार। और 24वां अध्याय जो है उसमें मत्स्य अवतार के परम पावन चरित्रों का वर्णन प्राप्त होता है। इस प्रकार से 24 अध्यायात्मक यह 8वां स्कंद संपन्नता को प्राप्त होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राधे श्याम जी। श्री सूर्य जी कहते हैं सोन का देखो, और 9वां स्कंद सुना रहा हूँ। हमने सुनाया, संक्षिप्त या कह रहा हूँ। इसमें 24 अध्याय हैं। तो प्रथम अध्याय से लेकर के 13 अध्याय तक सूर्यवंश के बड़े बड़े भक्त प्रतापी राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें ओहो अलौकिक क्षमता युक्त श्री जनक राज दुलारी राजराजेश्वरी राजराजेश्वरी श्री सीता जी प्रकट होती हैं। उनको प्राप्त करने के लिए भगवान सर्वदेव बड़े समस्त अवतारों के अवतारी रघुकुल तिलक राम भद्र रूप में अवतरित होते हैं चारों भाइयों के साथ। वहाँ लिखा है तस्यापि अपि शब्द हम तत्रापि गमिष्यामि। मैं वहाँ भी जाऊँगा, जरा श्रवण करने की बात है। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं तत्रापि भगवान ऐसा अर्थात पूर्व वर्तमान जिनको दर्शन कर रहे हैं वो, तत्रापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशं क्षण चतुर्धागात् प्रार्थित सुर सत्यमय ही। कौन कौन? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञा। श्री सुखदेव जी कहते हैं एते चांस कला पुंस कृष्ण तो भगवान स्वयं। देखिए थोड़ी बात समझने की है, मैं समय हमको जवाब दे रहा है, मैं राधे राधे करने जा रहा हूँ। 24 अवतारों के बाद उस 24 अवतारों में श्री रघुकुल तिलक रामभद्र का वर्णन है, जदकुल तिलक भगवान कृष्ण का वर्णन है। अब बाद में कहते हैं भगवान वेदव्यास जी एते चांस कला पुंस कृष्ण तो भगवान स्वयं। मेरे द्वारा जिन जिन अवतारों के चरित्रों का वर्णन हुआ है वो सब अंश कला हैं, और स्वयं कृष्ण
कृष्ण तो भगवान स्वयं, ये स्वयं भगवान है, और सभी भगवान है, और वे औपचारिक भगवान है, वे भगवान बनाए गए हैं। और श्री कृष्ण स्वयं भगवान, इनके द्वारा भगवान बनाए जाते हैं। अरे भगवान रामानंदाचार्य, भगवान निम्बारकाचार्य, भगवान शंकराचार्य नहीं करते हैं। इसी प्रकार से ये जितने अवतार हुए, कृष्ण भी हैं, भगवान राम भी हैं 24 अवतारों में। और तब कहते हैं हमारे वेद व्यास जी महाराज, एते अंश कला से कृष्ण तो भगवान स्वयं, अंश कला है सबके सब, और श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। ध्यान रखेंगे स्वयं। यहाँ 9वें स्कंद के 10वें स्कंद का जो पहला अध्याय, उसमें क्या कहते हैं? तस्यापि भगवान, भगवान ईश्वर। अरे नंद बाबा के यहाँ वसुदेव जी की जेल, कंस की जेल में वसुदेव देवकी के द्वारा जो कृष्ण प्रकट होते हैं, वे कहाँ हैं? 24 अवतार के अंदर कृष्ण। और इतने चांस कला पुनः जिनसे सभी होते हैं, वो कौन है? तो नंदन है। वसुदेव नंदन जाकर समाज जाते हैं, आप लोगों ने कथा सुनी, वही नंदन। तस्यापि नंद के यहाँ तो हुए ही, और दशरथ जी के यहाँ भी हुए। आप ही सब ध्यान रखेंगे। तस्यापि भगवान ऐसो, कौन से भगवान है? साक्षात भगवान, साक्षात भगवान। अरे आपको किसी ने न्योता दिया, देखिए आप ही आना, अपने बेटों को नहीं भेज देना, आप आएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। आपने कहा अवश्य मैं ही आऊँगा। कुछ देर जाकर उसने आग लौट करा, देखिए मेरी प्रार्थना भूलिएगा नहीं, आप ही आना। अरे मैं स्वयं आऊँगा भाई, क्यों घबराते हो? गेट पर गया, फिर लौट कर आया, भूलेंगे तो नहीं। अरे मैं साक्षात आऊँगा। साक्षात स्वयं दोनों पर्याय शब्द हैं। यहाँ क्या है? एते सांस कला पुरुष कृष्ण तू स्वयं, मैं स्वयं आऊँगा। अब वहाँ क्या कहते हैं श्रीमान भगवान सुखदेव जी? तस्यापि भगवान ने साक्षात, ये देखो स्वयं भगवान नंद नंदन दशरथापत्य कुंज ऋषि श्री राम के रूप में अवतरित होते हैं। श्रीमद् भागवत जी का सिद्धांत। अच्छा, अकेले कैसे आए? प्रार्थित असुर सत्य में ही समय देवताओं ने बड़ी लंबी स्तुति की, अकेले आए नहीं, अंशांग से चतुर्धागा अपने व्यूहों के साथ आए। श्री राम, श्री लक्ष्मणलाल जी, श्री भरतलाल जी, श्री शत्रुघ्नलाल जी इत्यादि रसमयी कथाओं का वर्णन 13 अध्यायों में प्राप्त होता है 9वें स्कंद के। और 14 से लेकर 24 तक चंद्रवंश के, अर्थात जदुवंश आदिकों के बड़े भक्त राजा हुए हैं, उनके चरित्रों का वर्णन। और अंतिम 2 मंत्रों के द्वारा श्री कृष्ण कंस की जेल में गए, वहाँ से वृंदावन गोकुल गए, गोकुल से वृंदावन आए, नाना प्रकार की लीलाओं का संपादन करके कंस को मारकर मथुरा गए, मथुरा से द्वारका गए। 16,108 विवाह करके 100 में 10-10 बच्चे, एक बच्चियाँ प्रकट करके उत्पन्न करके नाना प्रकार के पृथ्वी के भार को हल्का कर 125 वर्ष बीतने पर चले गए अपने दिव्य धाम पर। ऐसा करके हमारे गुरु जी मौन धारण कर लेते हैं। इस प्रकार से 24 अध्यात्मक 9वां स्कंद संपन्न होता है। श्री सूत जी कहते हैं, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। बस पर राधे राधे हो रहा है। अब राधे श्याम जी श्री सूत जी कहते हैं सोन का देखो 10वां स्कंद, इसमें कितने अध्याय हैं? ओ 10वां स्तोम राधे राधे, अर्थात 90 अध्याय। तो प्रथम अध्याय से लेकर के 3रे अध्याय तक, 4थे अध्याय तक वसुदेव नंदन की सारी भूमिकाओं के साथ वर्णन प्राप्त होता है। 5वें अध्याय अर्थात 3रे अध्याय का अंतिम मंत्र और 5वां अध्याय प्रारंभ से लेकर के भगवान श्री नंद नंदन के मांगलिक नंद महोत्सव के साथ इनकी बाल लीला आदि वर्णन होता है। सो यहाँ से लेकर के 28 अध्याय तक श्री कृष्णचंद्र तमोगुनी दैत्यों का उद्धार किया, सट्टासुर बकटासुर नजन पूतना आदि सबों का। और ऐसे हम जी 28 अध्याय में अलौकिक
लोक में समस्त ग्वाल वालों को ले जाते हैं, दर्शन करा देते हैं। 29 से लेकर के 33 राजपंचाध्याय के वर्णन और 34 में ऐसी लीला के वर्णन सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। जो वैष्णव मत धारण कर लेते हैं, वैष्णव दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं, अपने इष्ट राम कृष्ण को छोड़कर यदि किसी दूसरी देवी देवता का हार्दिक अभ्यर्थना करता है, उसको सांप काट लेता है, उसको सांप अपने पेट में लेना चाहता है। भागवत के तत्व को जानने वाले सभी विद्वान जानते हैं। चौथे अध्याय में संक्षेप में थोड़ा कह देता हूँ। भला जिनकी भक्ति से खुश होकर स्वयं समस्त अवतार को अवतार श्री कृष्ण बेटा बनकर आते हैं गोकुल में, अब वो क्या करते हैं, चलो अंबिका वन बसंत पंचमी उनकी सेवा पूजा करेंगे। और महाराज बहुत बड़ा हिसाब किताब ठाठ जम गया। वहाँ ठंड का समय था, दुनिया चेत रही थी, बहुत जगह सब राधे राधे कर रहे थे। नंद बाबा अपने वैष्णव अपने समान गोपों के साथ विश्राम कर रहे थे। इतने में कृष्ण बलराम अलग थे अपने ग्वाल मंडियों के साथ। रात के 12 बजे अजगर आया, नंद बाबा के पांव से घुटना तक अपने पेट में ले लिया, पेट में ले लिया। बाबा के नेत्र खुले, नर्वस हो गए, ऐसा आवाज़ नहीं ढंग से निकल पा रही है। बगल में सोने वाले उठकर खड़े हो गए। अजली लकड़ी से उस सांप को मारते हैं, क्यों छोड़ेगा उनको। हल्ला मचा। श्री कृष्ण आए, अपने चरण में यूँ ठोकर मारी और राधे श्याम जी नंद बाबा के चरण निकल आए और बिल्कुल ठीक हो गए। अब वह श्री श्याम सुंदर के मंगल में चरणों का स्पर्श प्राप्त करती अलौकिक रूप धारण कर लिया उसने। रात्रि की बेला है, अपने आभा कांति से 10 दिशाओं को जगमगाने लगा। भगवान सब कुछ जानते हैं। आप कहा, अरे भाई तुमने अभी अभी अजगर का रूप धारण कर रखा था, तुम कौन हो, परिचय दो। भगवान आप हमको क्यों इस प्रकार से कहते हो, आप तो सब कुछ जानते हो। मैं सुदर्शन नाम का गंधर्व का राजा था। सुदर्शन गंधर्व सबसे अच्छे होते हैं और जो उन सबों जो सबसे बढ़िया सुंदर होता है वह राजा बनता है। मैं सुदर्शन नाम का गंधर्व का राजा। एक दिन अंगिरा ऋषि, जिनकी चाल थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, उनकी चाल देखकर मेरे मुख से हंसी निकल गई। उनका, अरे परम सुंदरता का गौरव है तुझे, मेरी टेढ़ी चाल देखकर हंसता है, सर्पो भवो। अरे राम राम। जो उनके मुख से वाणी निकली, मैंने उनके चरण पर रोना शुरू कर दिया। अच्छा कोई बात, भगवान श्री कृष्ण के पिताजी से थोड़ी भूल होगी, उस भूल को सुधारने के लिए तुमको जाना पड़ेगा। और श्री कृष्ण के मांगलिक चरणों का स्पर्श प्राप्त कर तुम ठीक हो जाओगे, अपने यहाँ आ जाओगे। प्रभु क्रोधोपदेव से बड़े तुल्य है। यदि वे आपके परम पावन संत स्वरूभूषण अंगिरा ऋषि जी हमको साप नहीं दिए होते, आपके चरणारविंद के रज हमें प्राप्त होती। इसीलिए महापुरुष जो क्रोध देते हैं, वैष्णव वरदान के रूप में वह साप फलीभूत हो जाता है। उनसे आदेश लेकर बुद्धिधाम को चला गया। राजस्थान उस दिन से जितने ब्रजवासी सब एकमात्र नारायण की आराधना करने लगे। नारायण माने श्री कृष्ण। राधे राधे। ये 5वें में 34 का अध्याय में। अब 35 का अध्याय में जुगल गीत का वर्णन है, मत पूछ। 36 अध्याय से लेकर के 64 का अध्याय तक। ओहो, रजोगुनी राजाओं का उद्धार किया भगवान ने। कंस आदि सब आते हैं, बीच में विवाह कर लेते हैं, निर्वोपाख्यान आदि है। और 66 से लेकर के 86 का अध्याय तक भगवान के अनेक भक्तों के द्वारा संपादित गुणाद्वारों का वर्णन प्राप्त होता है। 87 के अध्याय में समस्त वेदों ने 28 रूप धारण कर भगवान श्याम सुंदर की स्तुति करती है। और 89, 90 इन दोनों अध्यायों में श्री कृष्ण तत्व सर्वश्रेष्ठ तत्व है। इसका निरूपण भगवान श्री सुखदेव जी महाराज, हमारे गुरु जी महाराज ने परिचय का सुनाया। हमने इस प्रकार से संक्षिप्तया 10 स्कंद की बात सुनाई है। श्री सूत जी कहते सौनकादिकों से 90 अध्यात्मक 10वां स्कंद संपन्न होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम महाराज की जय। श्री सूत जी कहते सौनकादिकों 11वें स्कंद में 31 अध्याय है, जिसमें प्रथम अध्याय से लेकर के 29 अध्याय तक जीवों का कल्याण, जीवों की मुक्ति, जीवों का
मोक्ष जीवों के कृष्ण रस कैसे प्राप्त होता है, इसका उहापोह रूप में हमने वर्णन करके पहले कहा था आपसे। 29 तथा 31 दोनों अध्यायों में ब्रह्म को अपने रूपों का अनुसंधान होता है, अर्थात श्री कृष्ण दिव्य लोक को प्रस्थान करते हैं, इसका निरूपण किया है। इस प्रकार से 31 अध्यायात्मक यह 11वां स्कंद भी संपन्न होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्री सूत जी कहते हैं सौनकादि को, और अंतिम स्कंद 12वां स्कंद, इसमें मात्र 13 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय से लेकर के 4 अध्यायों में कलयुग में कैसे राजा आएंगे, क्या करेंगे, कितने दिन होते रहेंगे, कितने हो गए, कितने हैं, कितने होंगे, सारी भविष्यवाणी होती है उसमें। अब 5वें अध्याय में बड़ा विलक्षण ठाकुर जी का विधान नाम की महिमा कर सुनाई है। और 6वें अध्याय में श्री सुखदेव जी की कृपा से सखी रूप धारण करके जुगल किशोर के नित्य मोहन महल में चमर सेवा करते हुए श्री किशोरी मणि के सामने बैठ करके वो नई सखी बने परीक्षित जी आनंद लाभ कर रहे हैं। और 7वें अध्याय में पुराणों में कितने श्लोकों की संख्या इसका वर्णन है। 8 में 9 में इन दोनों अध्यायों में, 8 में 9 में 10 इन तीनों अध्याय में राजर्षि मार्कंडेय जी के बड़ा विलक्षण चरित्रों का वर्णन प्राप्त होता है। 10वें अध्याय में भगवान सूर्य किस प्रकार से कौन से रथ पे कौन से महीना में किस नाग के साथ किस ऋषि के साथ जाते हैं, इसका वर्णन है। और 11 का अध्याय, 11 का अध्याय समस्त स्कंदों का सार वर्णन है। 12 का अध्याय में श्री हमारे गुरु जी सुखदेव जी, मैंने आप लोगों को सुनाया था, वेदों से लेकर समस्त संस्कृत मांग में ग्रंथों का एकमात्र सार है इस युग में कल श्री भगवान नाम की शरण लेनी। और 13वां अध्याय जो है इसमें सर्वश्रेष्ठ श्री भागवत जी की महत्ता का वर्णन है। बताते हैं निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। जैसे 3.5 करोड़ तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ श्री गंगा जी हैं, उसी प्रकार समस्त संस्कृत वांग में ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सूत जी कहते हैं सौनकादिकों से। देवानाम अच्युतो यथा, जैसे समस्त देवाओं में 33 करोड़ देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं, उसी प्रकार से समस्त संस्कृत वांग में ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण। वैष्णव नाम यथा शंभु, जैसे सृष्टि के प्रारंभ से जितने भक्ताचार्य हुए हैं, वैष्णवाचार्य हुए हैं, उन समस्त वैष्णवाचार्यों के मुकुटमणि, वैष्णवाचार्यों के सम्राट कौन? भगवान शंकर। उसी प्रकार से समस्त संस्कृत वांग में ग्रंथों का एकमात्र मुकुटमणि, एकमात्र सम्राट कौन? श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण आप लोगों ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की। भगवान श्री श्याम सुंदर के जैसा अमृत समय प्रश्न किया, हमने जथादिथम जथामथि, जैसे हमको गुरुदेव ने पढ़ाया था, हमारी मति ने जैसा ग्रहण किया तदनुसार हमने आपकी सेवा की। अब आप सबके सब ऐसा आशीर्वाद दीजिए ताकि इसी प्रकार से हम भगवान की मंगलमयी कथा वार्ता का प्रचार प्रसार करता रहूँ। श्रीमान सूत जी सौनकादिकों से कहते हैं। अंत में कहते हैं राजस्थान जी बड़ी बड़ी बातें हैं। अंत में कहा देखो एकमात्र नामात्मक श्रीमद् भागवत, प्रारंभ में भी तम नमामि हरिं परम, भगवान के मंगल नाम को नमस्कार किया ग्रंथकर्ता ने। अंत में भी कहते हैं, आप भी कहेंगे धीरे धीरे, नाम संकीर्तनम जस्य, नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम जस्य, नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम।
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। 13 अध्यायात्मक यह 12वां स्कंद संपन्न होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम। व्याकरण में एक सूत्र है, व्याकरण लोग जानते होंगे। एक संज्ञा परण में सूत्र है हलंत्यम, उसका अर्थ होता है हल धन अंत्यम हलंत्यम, अर्थात इसकी वृत्ति है सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयम सर्वत्र। जो पद सूत्रों में नहीं देखे जाएं, दूसरे सूत्रों से ले आना चाहिए सभी जगह। इसी प्रकार से यही प्रक्रिया, व्याकरण की प्रक्रिया श्रीमद् भागवत में घटित होती है। हमारे टीकाकारों ने इस प्रकार से मान्यता स्वीकार की है। जिस मंत्र में, जिस श्लोक में भागवत जी के में नाम न दिखें, आधा नकार या आधा मकार न दिखें, अनुस्वार न दिखें, उसके ऊपर या नीचे के श्लोकों में न या म हो, अनुस्वार हो या पूरा नाम हो, लान ले आकर के प्रत्येक मंत्र में नाम भगवान की विशद चर्चा गाई गई है। इसको मुक्त कंठ से स्वीकार करना चाहिए। अब राधे श्याम जी नाम भगवान को राधे राधे करते हो 2 बार नाम लीजिए। हम निवेदन करना चाहते हैं, क्या हमने जो आप की राधे राधे की कथा सुनाई है, मैंने नहीं सुनाई। किसकी सामर्थ्य है भगवान श्याम सुंदर की वांगमयी अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कह दे? हाँ, नाम भगवान का अनुग्रह बरसन जिस रस्सी के ऊपर हो जाता है और उसकी कृपा की छीट किसी को प्राप्त हो जाती है, थोड़ा बहुत कहने में समर्थ है। हमने जो आपकी सेवा की है उसे आपको प्रसन्नता हुई होगी। हमारे गुरु जी की प्रसन्नता समझिए। और हमसे जो गलती हुई है, गलती होती है जदक्षरम पदभ्रष्टम आदि के द्वारा, तो उसके लिए हम नाम भगवान से क्षमा चाहते हैं। और देखिए, मांगने का अधिकार सबको है, देना नहीं देना हो दाता के ऊपर निर्भर करता है। हम आप सबों के जितने यहाँ कलवासी आए हैं, जितने सुनते हैं श्रद्धा चैनल के माध्यम से, उन समस्त श्रोताओं के चरणों में विनीत भाव से प्रार्थना करते हुए एक भीख मांगते हैं, एक राज में भिक्षा मांगते हैं। क्या ऐसा आशीर्वाद मैं जानता हूँ सृष्टि के प्रारंभ से मांगने पर आशीर्वाद किसी को नहीं मिला है और देने से साफ किसी को नहीं लगा है। किंतु हमारे गोस्वामी जी कहते हैं सब जानत पर प्रभुता सोई तदब कहा भी न रहा न कोई। निवेदन हम करेंगे ही, आप ऐसा आशीर्वाद दें ताकि श्रीधाम वृंदावन में रहकर कुछ समय नाम रसास्वादन करूं। यही सिरह कर संजोग पूर्वक श्रोताओं के चरणों विनीत भाव से नमस्कार। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। जय श्री राधे। जय श्री राधे। एक बार सभी लोग प्रेम से जय जय श्री राधे श्याम। से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, भले मीठो मीठो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा गाइए लागे, महारानी
लागे, मोहे खड़ो खड़ो जमुना जी को पानी लागे। मोने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे, मने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा झुकी रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो कारो जमुना जीरो पानी लागे। राधे कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार, कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कोटिन रूप धरे नंद नंदन तऊ न पावे पार, कोटिन रूप धरे नंद नंदन तो न पावे पार। रूपे रंगे की छबीली पटना नीलागे, पटेरा नीलागे, मले कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे माखन मिश्री और न कोई मिठाई। मारी जी भड़िया ले भावे राधा नाम मलाई, मारे जी भड़िया ले भावे राधा नाम मलाई। वृष भानु की लली तो गुणे धानी लागे, गुणे धानी लागे, माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। माले कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। राधा राधा नाम रटते हैं जो नर आठों याम, राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम, दिन की बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम, राधा राधा नाम जपत है जो नर आठो याम। जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम, दिल की बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोरी राधा रानी लागे,
કારો કારો જમના જીરો પાણી લાગે માળે કારો કારો જમના જીરો પાણી લાગે બોલી વૃંદાવન બિહારી લાલ કી જય શ્રી રાધે बोलिए बाके बिहारी लाल की अरे बाके बिहारी की देखी छटा मेरो मन गे गयो लटा पटा बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा ओ बाके बिहारी की देखी छटा मेरो मन गे गयो लटा पटा बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा और लटा पटा सखी लटा पटा हो मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा बोल बाके बिहारी लाल की मोर मुकुट श्यामल तने धारी मोर मुकुट श्यामल तन धारी कर मुरली अधेरो सजी प्यारी कर मुरली अधेरो सखी प्यारी कमर में बांधे पीलो पटा अरे पीलो पटा मेरो मन है गयो लटा पटा कमर में बांधे देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा और लटा पटा सखी लटा पटा सखी लटा पटा हो मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा पनिया भरन यमुना तट आई पनिया भरन यमुना तट आई बीच में मिल गए कृष्ण कन्हई बीच में मिल गए कृष्ण कन्हई फोड़ दियो पानी को घटा अरे मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा ओ बाके बिहारी की देखी छटा मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा जय हो ताली बजाते हुए मीठी मीठी तालियां टेढ़ी नजर और लट घुंघराली तेरी नजर और लट घुंघराली मार रही मेरे दिल में कटारी मार रही मेरे दिल में कटारी श्याम वरण जैसी काली घटा और काली घटा मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा बोलो बाके बिहारी की देख छटा ओ मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा मिलते हैं उससे बाके बिहारी मिलते हैं उससे बाके बिहारी बाके बिहारी
बिहारी कुंज बिहारी बाके बिहारी कुंज बिहारी। राधे राधे जिसने रटा और जिसने रटा मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। और लटा पटा सखी लटा पटा, लटा पटा सखी लटा पटा, ओ लटा पटा सखी लटा पटा, लटा पटा सखी लटा पटा। ओ बाके बिहारी की देख चटा, देख चटा मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है की देख चटा, देख चटा मेरो मन है गयो लटा पटा। हो मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, हो मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। अब हम सब मिलकर आरती के दर्शन करेंगे और जिसको जो भी चढ़ाना है वो थोड़ा व्यवस्था बिगड़े नहीं, इसीलिए व्यवस्था को ध्यान रखते हुए आप सब आना और सब प्रसाद लेकर ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जैसे आप शांतिपूर्वक कथा अमृत का रसास्वादन किया उसी प्रकार आप सब शांतिपूर्वक प्रसाद लेकर ही प्रस्थान करेंगे। आइए अब हम लोग भाव के साथ आरती के दर्शन करेंगे और सब अपने अपने स्थान पे ही खड़े होकर आरती के दर्शन करिए। और जो संकल्पित है वो जो अपने अपने आवास से जहाँ भी निवास करते हैं वहाँ से जो लाए हैं आरती की सामग्री वो सब आरती कर सकते हैं। आइए अब हम लोग आरती के दर्शन करें और हमारे व्यवस्थापक जो ये पात्र रख दिया है यहीं पर सब चढ़ावा चढ़ाइए, जो भी कुछ चढ़ाना है यहीं चढ़ाना। आरती हाँ आ जाइए, जो रोज मंच पर आकर आरती करते हैं। आइए आरती करो ब्रज नारी लेकिन चली थारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी लेकर चल थारी, आरती करो ब्रज नारी। घनश्याम नंद के लाला, श्याम नंद के लाला, पहिरे पट पीते रसाला, पहिरे पट पीत रसाला, संग सोहे भान दुलारी राधिका प्यारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी लेकर चल थारी, आरती करो ब्रज नारी। कुंडल छवि मोर मुकुट की, कुंडल छवि मोर मुकुट की, चंचल चितवन